आपको बताऊंगा। साथियों, आज मैं आपको हमारे सभी आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बारे में, किस प्रकार से इनको इस्तेमाल किया जाता है और किन किन प्रॉब्लम में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, उन सब के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन यह जो जानकारी है दोस्तों, यह जानकारी ऑथेंटिक नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। दूसरी बात, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मेडिसिन नहीं है, इसलिए और कंपनी भी इन सब चीजों का दावा नहीं करती है। कंपनी भी सिर्फ यह कहती है कि यह प्रोडक्ट इन प्रॉब्लम में काम कर सकते हैं या काम हेल्पफुल होते हैं। तो यह जो मैं जानकारी दे रहा हूं, यह ऑथेंटिक नहीं है। यह मेरे अपने पिछले 5 साल के अनुभव का निचोड़ है कि पिछले 5 साल में मैंने जो काम किया, जो मैंने इन पे स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप सो कि यह आपके काम आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक डायरी पेन लेकर के बैठ जाएं, मोबाइल को साइड में रख दें। आप वॉकिंग कर रहे हैं या आप लेटे हुए हैं तो आप जग जाइए, क्योंकि आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, यही आपको डायमंड की सीढ़ी तक पहुंचाएगी। राइट माय डियर फ्रेंड्स? ओके, तो साथियों, हम बात कर रहे हैं आज हमारे एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में कि एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट्स क्या हैं, यह किस प्रकार से काम करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में काम करते हैं। उससे पहले मैं आपको इन प्रोडक्टों के बारे में कुछ एक ऐसे टेक्निकल टर्म्स बताना चाहूंगा जो आपको पता नहीं है। दोस्तों, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, जिनको सेफ प्रोपर्टी मेडिसिन कहा जाता है। सेफ प्रोपर्टी मेडिसिन और प्रेस्क्राइब मेडिसिन में अंतर होता है। दोस्तों, हम जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, हमारी कंपनी, और जिसकी हम मार्केटिंग करते हैं, यह मेडिसिन नहीं है पूर्ण रूप से। यह सेफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, अर्थात इसको बनाने में आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। आयुर्वेदिक जो हमारे रॉ कच्चे जो जड़ी बूटियां होती हैं, हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। इनको बनाते वक्त किसी भी प्रकार से केमिकल, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए इनको सेफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहा जाता है। मेडिसिन 2 प्रकार की होती हैं। पहली यह जिसका मैंने जिक्र किया, दूसरी एलोपैथी मेडिसिन, जिनको कि प्रेस्क्राइब मेडिसिन कहा जाता है। प्रेस्क्राइब मेडिसिन के नाम से ही जाहिर है, वह प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा ही आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। उसको प्रेस्क्राइब करने के लिए डिग्री चाहिए होती है, उसको बेचने के लिए डिग्री चाहिए होती है, और उसको खरीदने के लिए भी प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता है, जो डॉक्टर के द्वारा दिया होता है। डॉक्टर का जब वह पर्चा जिसमें उसकी डिग्री और नाम लिखा हुआ होता है, उसके दवाई के नीचे उसकी स्टैंप लगी होती है, उसे प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यह मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध होती हैं, और इसके लिए आपके पास में फार्मा का भी कोर्स होना चाहिए अगर आप मेडिकल स्टोर खोल करके बैठे हुए हैं। तो अर्थात आपको प्रेस्क्राइब करने के पे आपके पास में अथॉरिटी होनी चाहिए, बेचने की भी आपके पास में अथॉरिटी होनी चाहिए, और एज वेल एज खरीदने के लिए भी आपके पास में डॉक्टर्स के द्वारा दिया हुआ प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्योंकि उनको बनाने में कहीं ना कहीं एलोपैथी मेडिसिन में रासायनिक पदार्थों का, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उनसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज पहुंच सकता है, हमारे जान तक जा सकती है। इसलिए वो डॉक्टर की देख रेख में ही वह मेडिसिन ली जा सकती है। राइट? जहां तक सवाल है दोस्तों आपका आयुर्वेदिक सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन का, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर बंद किया है सर। ओके ठीक है, थैंक यू। जहां तक बात है साथियों आपके आयुर्वेदिक सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन का, तो इनको बनाते वक्त किसी भी प्रकार से केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसीलिए इनको सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन कहा जाता है। लेकिन यहां पर ही एक अपवाद खड़ा हो जाता है। जब आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, डिब्बे देखे होंगे, तो वहां पर इंग्रेडिएंट्स के अलावा अदर कंटेंट भी लिखा हुआ होता है नीचे। जैसे इम्यूनोडॉक का अगर आप डिब्बा देखेंगे, तो इम्यूनोडॉक के डिब्बे के ऊपर जड़ी बूटियों के जहां पर नाम लिखे हुए हैं, एलोवेरा, त्रिफला, पुनर्नवा, मुलेठी, तुलसी, या आपका कोकम फ्रूट, नोनी, एप्पल एक्सट्रेस, अश्वगंधा,
उसके अलावा नीचे अदर कंटेंट लिखा हुआ है। उस अदर कंटेंट में आपको देखने को पड़ा होगा कि कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं। वह केमिकल्स क्या हैं? वह केमिकल्स हैं दोस्तों प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का अर्थ है किसी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स को, किसी भी रॉ हर्ब्स को सुरक्षित रखने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। और यह हर एक खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है। किसके लिए? प्रिजर्वेटिव रखने के लिए। वह बंद डिब्बे का सामान। दिनकर सर अपना माइक बंद करें, अन्यथा आपका मैं को होस्ट विड्रॉल कर लूंगा। राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें जो है कि ये प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। किसके लिए? ताकि वह मेडिसिन खराब ना हो। कब तक? जब तक उसको सील बंद किया गया है। हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या मिलाया जाता है बनाते वक्त? या तो रॉ हर्ब्स है और या फिर डीएम वाटर है, डीमिनरलाइज्ड वाटर है। ये दो ही चीज मिलती हैं। जैसे इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट है, इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट के अंदर जो कंटेंट मिला हुआ है, जैसे मैंने आपको नाम बताए, एलोवेरा हो, त्रिफला हो, पुनर्वा हो, मुलेठी हो, तुलसी हो, अदरक हो, गिलोय हो, अश्वगंधा हो, नोनी हो, एप्पल एक्सट्रस हो, ये सारा रॉ हर्ब्स मिलाया जाता है। राइट? अब इसको लिक्विड में कैसे बनाया जाता है? उसके लिए डीएम वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। डीएम वाटर क्या होता है? डीमिनरलाइज्ड वाटर। अर्थात उस वाटर में ना तो मिनरल होते हैं और ना ही उसमें टॉक्सिन होता है। पहले वाटर को डीमिनरलाइज किया जाता है। तो इस प्रकार से उसको बनाया जाता है। अब जब कच्चे हर्ब्स में, रॉ हर्ब्स में जब पानी मिलाया जाएगा, तो अगर हम उसको दोस्तों रख दें इस्तेमाल के लिए, तो आप सबको बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि आपका जो भी पानी में मिला हुआ कच्चा हर्ब्स है वो 3 दिन के अंदर बास मारने लग जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी, वो सड़ने लग जाएगा। राइट और रॉन्ग? इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप आटा गूंथ करके आप ऐसे रख दो तो उसमें फंगस लग जाएगी। पानी जैसे ही पड़ा किसी हर्ब्स के अंदर, किसी भी कच्चे मटेरियल में, तो वो सड़ने लग जाता है। कुल मिलाकर के ये है। इसीलिए उसको एक्सपायरी डेट को 2 साल तक रखने के लिए, क्योंकि इतना अगर स्टॉक बन रहा है तो उसको इतनी डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसका स्टॉक हमें रखना पड़ेगा, इसलिए प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। तो लेकिन उस प्रिजर्वेटिव की कितनी मात्रा होती है ये भी मैं आपको बता दूं। यह प्रिजर्वेटिव आयुष डिपार्टमेंट की देखरेख के अंदर ही डाला जाता है। उसमें आयुष डिपार्टमेंट के मानक दंडों के आधार पर ही उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। कोई भी फूड सप्लीमेंट है उसमें एफएसएसएआई के मानक दंडों के आधार पर प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। और कोई भी आपका आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन है तो उसमें आयुष डिपार्टमेंट के मानक दंडों के आधार पर उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। यह प्रिजर्वेटिव उतना ही होता है जिससे कि किसी को साइड इफेक्ट ना हो। इसके लिए कोई भी व्यक्ति आजाद है, फ्री है इस प्रोडक्ट को चेक कराने में कि इसमें आवश्यकता से अधिक प्रिजर्वेटिव तो नहीं मिला हुआ है। हमारी कंपनी ने इसके लिए यूरोपियन लेबोरेटरी में चेक कराए हुए हैं प्रोडक्ट्स, और यूरोपियन लेबोरेटरी जापान बेस्ड लेबोरेटरी है जो प्रोडक्ट्स में हैवी मटेरियल, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक है, लेड है, इन सब चीजों की जांच करती है और घातक केमिकल, स्टेरॉइड जैसे केमिकल्स की जांच करती है, प्रिजर्वेटिव की जांच करती है कि इसमें क्या मिला हुआ है। आप इसको चाहें तो कंपनी की वेबसाइट में यूरोपियन लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आप कहीं भी इनको चैलेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको सामने से कह रहा हूं। और अगर आपको कहीं भी प्रिजर्वेटिव मानक दंडों के आधार से अगर अधिक मिलता है तो प्लीज लेट मी नो, वी विल गो टुगेदर टू कंपनी। हम कंपनी में साथ में जाएंगे और उस चीज को रखेंगे। प्रिजर्वेटिव का मान सिर्फ इतना है जब तक कि उसका ढक्कन बंद है। उसमें इतनी मात्रा है, अगर 1 लीटर का बोतल है तो 1 लीटर की बोतल में उस पूरे 1 लीटर के वॉल्यूम का 0.1% उसमें कंटेंट मिलाया जाता है प्रिजर्वेटिव। आई होप सो यू आर नाउ सेटिस्फाइड विथ आवर प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट्स हमारे क्या हैं करके। उसके बाद में दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट को मेडिसिन क्यों नहीं कहा जाता? इस डिब्बे के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि यह मेडिसिन नहीं है, और ना ही कंपनी इसमें किसी प्रकार के दावा करती है कि ये किसी प्रकार की बीमारी के लिए काम करती है, किसी बीमारी को क्योर नहीं करती है। अंग्रेजी में एक लाइन लिखी हुई है, अगर नहीं पढ़ा आपने तो आप पढ़ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इलनेस पे काम नहीं करते हैं, बीमारियों पे काम नहीं करते हैं। हमारे प्रोडक्ट वेलनेस पे काम करते हैं। इलनेस और वेलनेस में अंतर क्या है?
इलनेस का मतलब है बीमारी जो हो चुकी है, और वेलनेस का मतलब है बीमारी से बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। हमारे जो प्रोडक्ट है वो चाहे लीवर डॉग हो, चाहे कार्डियो डॉग हो, चाहे वो स्टोन डॉग हो, चाहे गायनो डॉग हो, यह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए काम करते हैं, स्वस्थ रखने के लिए काम करते हैं, न कि खराब हो चुके ऑर्गन्स को ठीक करने का काम कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए साफ साफ कंपनी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो वो किसके लिए इंस्ट्रक्शन है? जो व्यक्ति क्रिटिकल इलनेस से बीमार हैं, जिनको लीवर सोराइसिस है, जिनको किडनी इंफेक्शन है, जिनको गायनेक प्रॉब्लम है, सिस्ट प्रॉब्लम है, अर्थात जिनको क्लिनिकली ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनके लिए इन प्रोडक्टों के ऊपर लिखा हुआ है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। बाकी जो स्वस्थ इंसान है, जिसे ये प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखना चाहता है, अपने लीवर को, किडनी को, स्टोन को, हार्ट को, लंग्स को फिट रखना चाहता है, वह इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए किसी भी डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो अब सवाल ये उठता है, तो फिर सर क्या हमको यहाँ पर इन प्रोडक्टों को किसी बीमार व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर दोस्तों एज पर अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनली अगर आप मुझसे पूछें, तो हमारे को किसी भी बीमार व्यक्ति को इन प्रोडक्टों को रिकमेंड नहीं करना चाहिए। वी हैव नो एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपका काम बता देता हूँ। हमारा काम यहाँ पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है, न कि यहाँ पर प्रोडक्ट को रिकमेंड करना, प्रोडक्ट को सजेस्ट करना। वी आर ऑल आर वर्किंग लाइक अ एडवर्टाइजर। वी आर वर्किंग like a medical representative. We are working like a sales representative. Don't become like a doctor. Don't behave like a doctor. हम डॉक्टर्स नहीं हैं और ना ही उसकी तरह बिहेव करें। यहां पर किसी को भी पेशेंट को देख करके और उसको बोलते हैं कि तू ये ले ले और तू ये ले ले। प्लीज अवेयर रहें। इसी के लिए दोस्तों हम ये 10 कदम ट्रेनिंग चलाते हैं, ताकि हम आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकें। एसएलपीएस वेलनेस के अंदर दोस्तों मुझे गर्व होता है कि हमारी टीम एलाइट के अंदर, एसएलपीएस वेलनेस के अंदर सबसे एजुकेटेड अगर कोई टीम है तो वो टीम एलाइट, जहां पर हम सही जानकारी अपने फाइटर्स को देते हैं। इसीलिए पूरी कंपनी आज हमारे साथ, कंपनी में काम करने वाला आज हर एक व्यक्ति हमारी ट्रेनिंग अटेंड करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है। लेकिन यह ट्रेनिंग अगर आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, तो इसकी वैल्यू समझिएगा, सीरियसली इसको नोट कर लीजिएगा। राइट? तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था, आप कौन हो और ये प्रोडक्ट किसको रिकमेंड करने चाहिए, आपको रिकमेंड करने का क्या अधिकार है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। साथियों, यह जो प्रोडक्ट है हमारे, यह सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन है। आप इनको किसी बीमारी के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रमोट कर सकते हो। जैसे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल की मार्केटिंग करता है, जैसे एक महिला आती है मूव की आपका मार्केटिंग करती है, कमर दर्द आह से आह तक। एक महिला आती है बॉर्नविटा की एडवर्टाइजिंग करती है कि मेरा बॉर्नविटा खा करके मेरा बेटा रेस में जीत गया। तो हम कौन है? वी आर एडवर्टाइजर। अगर आप उस एडवर्टाइजमेंट को गौर से देखेंगे तो वहां पर एक नीचे स्टार करके एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई मिलेगी आपको, कि यह जो इसमें आपको चित्रण दिखाया जा रहा है, इसमें जो पिक्चर दिखाई जा रही है, यह रचनात्मक है और इसका हम कोई दावा नहीं करते हैं। यह हर किसी के शरीर की बनावट के अकॉर्डिंग है कि आप पे यह काम करेगा या नहीं करेगा, वही काम आप कर रहे हैं। यू आर नॉट अ डॉक्टर। और इसके आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको फार्मेसी की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी मेडिकल डिग्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मार्केटिंग किसी चीज की भी कर सकते हो। आप इन प्रोडक्टों की मार्केटिंग कर सकते हो ठीक उस प्रकार से जैसे कोई भी सेलिब्रिटी कर रहा है, ठीक उस प्रकार से जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने वाला, किसी भी फार्मा कंपनी में काम करने वाला, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो मैनकाइंड हो, चाहे सिप्ला हो, जो इन कंपनी की मेडिसिन की को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे एमआर कहते हैं, क्या वो हर एमआर क्या वो डिग्री होल्डर है? क्या उसने फार्मा किया हुआ है?
क्या उसने किसी भी प्रकार की मेडिसिन का कोर्स किया हुआ है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि एमआर बनने के लिए 12वीं पास होना ही काफी था। आज कुछ मेडिकल कंपनियों ने उसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी कर दी है, लेकिन पहले तो 12वीं पास से ही आप एमआर की नौकरी कर सकते थे, और वह एमआर अपनी मेडिसिन की खूब अच्छी तरह से जानकारी एक एमबीबीएस डॉक्टर को, एक एमडी डॉक्टर को, एक एमएस डॉक्टर को, एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को अच्छे तरीके से खूबी उसकी बता के आता था। उसका काम बेचने का भी नहीं है, उसका काम प्रेस्क्राइब करने का भी नहीं है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताने का है। आई होप सो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कौन हो और आप क्या काम कर रहे हो और आपके पास में अधिकार क्या है। इसी से रिलेटेड एक बात और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हम प्रोडक्ट बेचते नहीं है, हम प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, हम मार्केटिंग करते हैं। इसीलिए कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के वक्त इंडिविजुअल का मोबाइल पर ओटीपी नंबर डालने का प्रावधान किया है, ताकि कोई व्यक्ति यह ना कह सके कि सर मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा रजिस्ट्रेशन किसने किया। इसीलिए कंपनी ने दूसरा सेफ हैंड लिया है आपके बचाव के लिए, कि जब प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है किसी की भी आईडी के ऊपर, तो प्रोडक्ट ऑर्डर करते समय भी ओटीपी जनरेट होता है और वो उसके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाता है, और तब जाकर के ही प्रोडक्ट का ऑर्डर हो सकता है। बिना ओटीपी डाले ऑर्डर नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि लीडर काम को फास्ट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर के डाल करके उसमें ओटीपी ले लेते हैं, लेकिन हकीकत मायने में काम ये होना चाहिए कि पहली बात तो आप प्रोस्पेक्ट से, कस्टमर से, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से उससे खुद से रजिस्ट्रेशन कराओ, उससे खुद से प्रोडक्ट ऑर्डर कराओ। अगर नहीं करा सकते हो तो आपको दूसरा काम ये करना चाहिए, अगर वह कैपेबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करने में, प्रोडक्ट ऑर्डर करने में, तो मोबाइल नंबर आपको उसका डालना चाहिए, ओटीपी उसके मोबाइल में आना चाहिए, और वो ओटीपी डाल करके आप प्रोडक्ट सेव करें तो आप सुरक्षित रहेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आज आपको ये लीगल्स के बारे में काफी जानकारी मिली होगी, और अगर मैं कनेक्ट नहीं कर पाया हूं तो मैं दोबारा से एक बार उस चीज को बताना चाहूंगा बीमारियों के बारे में, कि ये बीमारी पे काम नहीं करते हैं तो फिर हम इनमें बीमारी में देते क्यों हैं। बीमारी में लेने के लिए इसलिए बता देते हैं दोस्तों हम, क्योंकि पिछले 6 साल में हमारे इन प्रोडक्टों से 80% लीवर डैमेज में भी रिजल्ट मिला हुआ है, 90% हार्ट ब्लॉकेज का भी हमारे पास रिजल्ट है, ब्रेन ट्यूमर का भी रिजल्ट है हमारे पास में, कैंसर का भी रिजल्ट है हमारे पास दोस्तों एचआईवी पेशेंट का भी रिजल्ट है हमारे पास में, स्पॉन्डिलाइटिस के पोस्ट ऑपरेटेड केस भी ठीक हो रखे हैं, अर्थराइटिस के केस भी हैं, केस के रिजल्ट भी हैं, डायबिटीज के रिजल्ट भी हैं, इंसुलिन के भी रिजल्ट है। तो उन्हीं रिजल्टों के आधार पर हम सामने वाले कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ लेने के लिए कह सकते हैं, हम लेकर के ठीक हो ही जाओगे इस बात का दावा नहीं करते हैं, हम इस प्रकार का कमिटमेंट नहीं करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी एजुकेशन है दोस्तों, न तो हम झूठ बोलेंगे और न ही आपको झूठ बोलने के लिए कहेंगे। राइट। दूसरी बात, आपको काम करने के लिए हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता में से अगर आप काम करना ही चाहते हो तो दोस्तों क्रिटिकल इलनेस वालों पर फोकस करने की बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग बीमार नहीं है अभी तक, जिनको क्रिटिकल इलनेस नहीं है, उनके ऊपर फोकस करो। क्योंकि दोस्तों रेशियो इस प्रकार से है कि अगर 10 लोगों का सर्वे किया जाए तो 10 में से एक व्यक्ति बेड पर है और एक व्यक्ति स्वस्थ है, और 8 लोग वो हैं जो बीमार होने की कगार पर है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 1000 लोग अभी इस मीटिंग में हैं, 1000 में से 100 लोग बिल्कुल हेल्दी होंगे जिनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 100 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बीमार हैं, और 800 लोग वो हैं जो बीमार होने की कगार पर हैं, जिनका लीवर फंक्शन ठीक नहीं, जिनका एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ रहा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, 200 की बजाय 220 230 हो चुका है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। ये सब कौन लोग हैं? प्री अलार्मिंग है, जिनको बीमार होने की कगार पर है। ये हमारा टारगेट है। तो प्लीज जो क्रिटिकल इलनेस है, जो लोग क्रोनिकल डिसीज से परेशान है लंबे समय से, या फिर जिनको एक्यूट अटैक आया हुआ है, इन पर फोकस ना करें। इनके लिए अगर मेरे पास में आपकी कोई कॉल आएगी तो मैं पहली बार में ही मना कर दूंगा, मत दो, रिस्क मत लेना, चांस मत लेना।
क्योंकि 10 लोगों में से आपको एक व्यक्ति मिलेगा जो क्रिटिकल इल बीमारी से पीड़ित है, और 8 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बीमार होने की कगार पर है। जैसे मेरी बात कर लो आप, मैं प्री डायबिटिक हूं, मेरा जो HbA1c लेवल है वो 6.1 है, मैं प्री डायबिटिक हूं। मेरे को खिलाओ, कितना प्रोडक्ट खिलाना चाहते हो। मैं मोटापे का शिकार हो रहा हूं, मेरा वजन मेरे हाइट और मेरी उम्र के हिसाब से 7 किलो फालतू है, मुझे ओवियोडॉल दो, कितना पिलाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आर्थराइटिस का पेशेंट हूं, मुझे ऑर्थोडॉक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मैं वीकनेस महसूस कर रहा हूं, मुझे इम्यूनोडॉक दो, मुझे सीबक डॉक दो, मुझे बेरी डॉक दो, मुझे थंडर ब्लास्ट दो, मुझे प्रोपर दो। माफ कीजिएगा, ज्यादा जोश में आ गया था, लैपटॉप लुढ़क गया, राइट। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा पेशेंट मत ढूंढो जिसके हाथ दोनों पैर अस्पताल में टांग करके लटकाए हुए डॉक्टर ने, उसकी जो है कि आईवी चल रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और उसका वीडियो बना करके मत भेजो मेरे पास, सर इसको क्या दे। अरे भाई, जिसको भगवान अपने पास बुला रहा है उससे पंगा मत लो, नहीं तो भगवान उसके बदले तुम्हें ना बुला ले कहीं, बोला तू बड़ा आया धरती को बचाने, इसका वक्त हो चुका है, इसको मेरे पास आने दे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो शुरुआत करें फिर प्रोडक्टों के बारे में। अच्छा, ये मैं जो कहानी सुना रहा हूँ बापू मोरारी की कथा नहीं है, नोट किया आपने पॉइंट ये या नहीं। ऐसे करके लेटे हुए भाई साहब एक हमारे, मेरे सामने स्क्रीन पर, नाम नहीं लूंगा नहीं तो नाराज हो जाएंगे, और ये भी कहेंगे आज से 2 साल 3 साल बाद कि हमने एसलेपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया था। दोस्तों, ट्रेनिंग का मतलब होता है नोट्स बनाओ, नोट्स। ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, इसलिए इसकी शायद आपको वैल्यू नहीं है। अगली बार से ट्रेनिंग पेड होगी, लिख करके देता हूं आपको, उसको ट्रेनिंग मिलेगी जो पेमेंट देगा। ओके, अब प्रोडक्टों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है। दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट 5 कैटेगरी में काम करते हैं, 5 कैटेगरी में हमने बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको वेलनेस केयर के प्रोडक्टों के बारे में बताऊंगा। वेलनेस केयर में जो प्रोडक्ट हैं वो सभी हमने लिक्विड फॉर्म में इसलिए बनाए क्योंकि पाउडर या टैबलेट की जो घुलने की क्षमता होती है वह हमारी बॉडी में केवल 65% तक डिजोल्व होता है, जबकि लिक्विड 95% तक डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जल्दी और बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है इम्यूनोडॉक। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि यह इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अब आप सबको पता है कि इस प्रोडक्ट को हम कितना रिकमेंड करते हैं हर जगह पर। इसके वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो आज आपको पता नहीं है, वो बातें मैं आज आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट केवल और केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम नहीं करता है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है इस बात को समझो आप। यह प्रोडक्ट हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की क्लींजिंग करता है। उदाहरण आप इस प्रकार को इस बात से भी समझ सकते हैं कि ये जिस प्रकार से मोटरसाइकिल और कार की सर्विसिंग होती है, हर एक उसके कल पुर्जों की साफ सफाई होती है, उससे कचरा निकाला जाता है, और उससे कचरा निकाल करके उसमें नया मोबिल ऑयल, नया ग्रीस, अगर कहीं से सील टूटी हुई है तो सील लगाई जाती है, अगर कोई नट बोल्ट ढीला है तो उस नट बोल्ट को लगाया जाता है। अर्थात गाड़ी की ओवरऑलिंग की जाती है, पुराने कल पुर्जे जो काम नहीं कर रहे उनकी जगह नए लगाए जाते हैं, और जो मोबिल ऑयल या फिर ऑयल कुछ भी चेंज होना है, ग्रीस चेंज होना, तो वो नया चीज डाला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारे इस मानव शरीर में सुबह से लेकर के शाम तक इस वेस्टर्न कल्चर में आज की डेट में जो हम खा पी रहे हैं उससे हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के साथ साथ टॉक्सिन्स भी जा रहा है। न्यूट्रिशन कम जा रहा है बल्कि टॉक्सिन्स ज्यादा जा रहे हैं। तो अब इन टॉक्सिन्स की जगह कहां कहां होती है? ये टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन में, लंग्स में, किडनी में, हमारे हार्ट की आर्टरीज में, ये सब जगह जाकर के दोस्तों अपनी जगह बना लेता है। अब इस टॉक्सिन्स को निकालने का हमारे पास में कोई जरिया नहीं होता है। हमारे पास में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इस हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की साफ सफाई कर सके। ऐसा अभी तक किसी भी मेडिकल साइंस ने, किसी भी साइंटिस्ट ने इसकी इजाद नहीं किया है। तो एग्जैक्टली ये इम्यूनोडॉक वही काम करता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन की क्लींजिंग करके, हमारी बॉडी की ओवरऑलिंग करके, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं
उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है, इसीलिए इसे इम्यूनोडॉक कहा गया है। तो ये इम्यूनोडॉक काम क्या करेगा? ये इम्यूनोडॉक काम करेगा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हमारे पर वायरल अटैक नहीं आएगा, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हमारे को नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो दोस्तों हमारे को दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, कुदरत ने हमारा जो शरीर बनाया है, उस शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ जब इनबैलेंस होते हैं, बुखार आना, सिर दर्द होना, जुकाम लगना, खांसी होना, उल्टी होना, दस्त होना, जोड़ों में दर्द होना, ये बहुत आम बात है। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे को हमारे वेदों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर जो जीवन जीने का विधि विधान बताया गया है, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का, वो सारी चीजें करनी होती थी। लेकिन कालांतर में अब ये सारी चीजें हम भूल गए। सूर्योदय से पहले उठना और सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना, व्यायाम करना, योग करना, जल नेत्री करना, सूत्र नेति करना, उसके बाद में एनीमा लगाना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई करना, ये सब चीजें होती थी। चक्र होते थे, वो सारी चीजें अब हम जानते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स, 1000 लोग जो ये मैंने नाम अभी यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स लिए आयुर्वेद के, इसमें से कितने लोग इन शब्दों को जानते हैं? जरा अपना हाथ खड़ा करके बताएं। उसमें टेक्निकली जो आपके जूम ऐप के ऊपर जो हैंड रेज का ऑप्शन होता है, उस हैंड रेज पे क्लिक करके आप मुझे बताएं कितने लोग इन शब्दों को जानते हैं। कितने लोग जानते हैं कि जल नेति क्या होती है, सूत्र नेति क्या होती है? कितने लोग जानते हैं कि एनीमा से क्या होता था? कितने लोग इस बात का महत्व जानते हैं कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए? कितने लोग जानते हैं कि सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और सूर्य को नमस्कार करना चाहिए? इन सब बातों का महत्व कितने लोग हैं? 5 बातें जो मैंने बताई हैं, इन 5 बातों का महत्व मुझे बताइए। उसके बाद 3 बातें जो मैंने आपको बताई है, वात पित्त और कफ, इन बातों का महत्व कितने लोग जानते हैं, मुझे बताइएगा दोस्तों। तो जहां तक है 45 हाथ अभी तक रेज हो चुके हैं। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि हाथ कैसे रेज किया जाता है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 में से बोलता हूं दोस्तों कि 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे, 200 लोग होंगे जो ये बातें समझते हैं। अगर ये हम करते दोस्तों तो हमारा गारंटी है हमारा शरीर बीमार नहीं होता। उदाहरण के तौर पर बाबा रामदेव ये सारी चीजों को करते हैं जिसकी वजह से उनका शरीर इस उम्र में भी उनके उम्र के मुताबिक नहीं दिखता है, राइट? क्योंकि वो सारे क्रियाकलाप करते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे साधु, ऐसे बहुत सारे योगी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो। लेकिन कहीं ना कहीं इस पाश्चात्य कल्चर को फॉलो करते करते हम ये सब चीजें भूल गए हैं। तो हकीकत मायने में इम्यूनोडॉक हमारा वह प्रोडक्ट है जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे को वो सारी चीजें करने में मदद करता, आर्टिफिशियल मदद करता है। ये काम करता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर जो कंटेंट है उसको पढ़िए। एलोवेरा त्रिफला पुनर्नवा, ये डाइजेशन सिस्टम पे काम करता है, हमारे एलएफटी सिस्टम को मजबूत करता है। पुनर्नवा जो इसके अंदर आपको दोस्तों ये जो हर्ब है, ये हर्ब आयुर्वेद शास्त्रों के अंदर, संस्कृत के अंदर इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना। यह लीवर को दोबारा से जिंदा कर सकता है, पुनर्नवा। और लिपोडॉक के अंदर एक और हर्ब पड़ा हुआ कुटकी। अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो 80% डैमेज लीवर भी दोस्तों ठीक हो सकता है। तो एलोवेरा त्रिफला और पुनर्नवा आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहतरीन करता है। उसके बाद वहीं पर आपका अदरक, तुलसी और मुलेठी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को काम करता है। दोस्तों आज हमारे पास अस्थमा के लिए एलर्जी डॉग प्रोडक्ट है। आपको जान करके हैरानी होगी कि आज से 2 साल पहले तक हम अस्थमा के अंदर इम्यूनोडॉक देते थे और इम्यूनोडॉक से रिजल्ट मिलता था, पंप छूटते थे। और इसका एग्जांपल है प्रकाश बिष्ट सर। प्रकाश बिष्ट सर पंप लेते थे, स्टार सफायर प्रकाश बिष्ट सर पंप लेते थे फौज से, आर्मी से। सिर्फ और सिर्फ इनको मेडिकल अनफिट की वजह से इसलिए पेंशन भेजा गया था कि ये अस्थमेटिक हो चुके थे, पंप लेते थे और उसके लिए उनको मेडिकल पेंशन भी मिलती है। आज 20% उनको मेडिकल बेनिफिट अलग से मिलता है अस्थमेटिक डिसेबिलिटी की। और इनको मात्र इम्यूनोडॉक से दोस्तों अस्थमा में रिजल्ट मिला हुआ है, इम्यूनोडॉक से। जी हाँ, ये आपको मैं आप जान करके आपको हैरानी होगी, ये क्या चीज है आपको पता नहीं। इम्यूनोडॉक अमृत है दोस्तों, अमृत। इसकी और एक वैल्यू 15,000 आंकी गई है, आप इसे कम मत समझिए।
अगर आप इसको लेते हैं आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू कितनी बढ़ जाए। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू का ही पता है या नहीं पता आपको? एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है एग्जैक्टली। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू वाले हैं वो कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने में क्षमता रखते हैं मेरे दोस्तों। जी हाँ, तो ये काम करता है आपके। उसके बाद में बात करते हैं कोकुम फ्रूट। कोकुम फ्रूट फैट को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। साथियों, अगर 6 महीने आप इस प्रोडक्ट को ले लो ना तो आपके शरीर में लगा हुआ फालतू फैट कम हो जाएगा। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है ना तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा इस कोकुम फ्रूट की वजह से। उसके बाद में अगर बात करूं आपको तो तुलसी उसी माता, अदरक, तुलसी और आपका मुलेठी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अस्थमा में और सांस में, साइनस में, साइनसाइटिस में ये तीनों चीजें काम करती हैं। अश्वगंधा आपकी मानसिक थकान और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए है। उसके बाद में एप्पल एक्सट्रैक्ट, सेब का दोस्तों इसमें एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट सेब को सुखा करके उसके बाद में जो पाउडर बना गया उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। और 1 लीटर इस इम्यूनोडॉक के अंदर लगभग 2 पेटी सेब का जितना गुण निकलेगा, 2 पेटी सेब खाने के बाद में आपको जितना बेनिफिट होगा उतना इस इम्यूनोडॉक के अंदर है। इसलिए इम्यूनोडॉक इतना महंगा है। इसलिए ये 1 लीटर की बोतल 1585 रुपए की है, डीपी रेट। नहीं तो ये कंपोजिशन आप भारत में किसी भी आयुर्वेद की दुकान बजा करके खरीद लाओ। हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्टों का निर्माण किया है, उस प्रोडक्टों को निर्माण करने में जो हर्ब्स वो नाम के डाले हैं, नाम के नहीं डाले हैं। वाकई उन नाम के साथ में इंसाफ किया है, काम के डाले हुए। अश्वगंधा, जैसे मैं आपको समझाता हूं, अश्वगंधा जो कच्ची जड़ी बूटियां हैं वो 1200 रुपए किलो आती है। कितना? 1200 रुपए किलो। तो अगर आपको उसका एक्सट्रैक्ट बनाओ, अगर आपको उसका पाउडर बनाना हो तो दोस्तों 4 किलो अश्वगंधा की जड़ में 1 किलो एक्सट्रैक्ट बनेगा, 1 किलो पाउडर बनेगा। बाकी जड़ें काट फाड़ दी जाएंगी, छिकल निकाल दिया जाएगा। जो असल में जो छन करके पाउडर निकलेगा 4 किलो में 1 किलो निकलेगा, 4 किलो जड़ में। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 1200 रुपए किलो ही आपका अश्वगंधा की जड़ बिक रही है मार्केट में और 1200 रुपए किलो ही आपका पाउडर बिक रहा है। तो कैसे उसका लाभ मिल सकता है? लेकिन हमारी कंपनी जो भी खरीदती है ना वो साबुत खरीदती है, मार्केट से एक्सट्रैक्ट नहीं खरीदती है। ये आपको बताता हूं मैं, इसलिए हमारी कंपनी के प्रोडक्टों के रिजल्ट ऐसे मिलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये इम्यूनोडॉक क्या क्या काम करता है, आई होप सो आज आपको पता लगा होगा। ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आपके लीवर, किडनी, फेफड़े, हार्ट की आर्टरीज को वैसे ब्लॉकेज रिमूव करने का, कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने का काम करता है कोकुम फ्रूट। नोनी हमारे न केवल एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को बढ़ाता है, बल्कि नोनी के अंदर एक डेक्थेनल नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारे डेड सेल को भी जनरेट कर सकता है, तो वो भी इसके अंदर डला हुआ है। आपको अलग, अगर आप फिट फोर हैं, अगर आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होना चाहते, आप 1000 लोग, तो डेली इम्यूनोडॉक पीजिए और अपने परिवार को इम्यूनोडॉक पिलाइए। दोस्तों, इम्यूनोडॉक के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके घर में बच्चे हैं 5 साल के ऊपर के, आप बच्चों को 5-5 ml सुबह और शाम रेगुलर पिलाइए। अच्छा, रेगुलर नहीं पिलाना चाहते, आदत बन जाएगी इस बात का डर है, तो साल में 3 महीने पिलाइए और खुद भी पीजिए। यकीन मानिए आपको जिंदगी में कभी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना भरोसा मुझे इस इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा, कंपनी इन सब चीजों का कोई दावा नहीं करती है, यह सब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, अपने स्टडी से बता रहा हूं। तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूं। मेरे को 4.5 साल, 5 साल हो जाएंगे इस अगस्त में। 5 साल से दोस्तों मुझे फीवर नहीं आया है, जबकि मैं रेगुलर टाइफाइड मुझे रिपीट होता था हर 4 महीने के अंदर। जो मेरे शुरुआत के साथी वो इस बात को जानते हैं। तो ये ताकत है इस प्रोडक्ट की, ये आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। अब आपने सुना होगा, एक चीज आपने महसूस की होगी कि हम हर एक प्रोडक्ट के साथ में इम्यूनोडॉक को रिकमेंड करते हैं। तो उस इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट को क्यों रिकमेंड करते हैं, इस बात की गहराई को आप समझिएगा। उसके 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि यह एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम करता है। जब किसी भी मेडिसिन से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसके साथ में डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन देता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या करती है? एंटीबायोटिक मेडिसिन
उस बीमारी से लड़ने में आर्टिफिशियली मदद करती हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स का नुकसान कर देती है। यह जो प्रोडक्ट है, यह उस बीमारी से लड़ने में मदद करता है, इसके साथ साथ कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है इसकी। इसको आप डायबिटीज को छोड़ करके किसी भी रोगी को दे सकते हो। दूसरा कारण इसको हर एक रोग में देने का कारण क्या है? हर एक रोग में देने का कारण यह है दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए इंसान के शरीर में ताकत होना जरूरी है, इंटरनली ताकत होना जरूरी है। जैसे ऑर्थोडॉक है, थंडर ब्लास्ट है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्टों के साथ में अगर हम इम्यूनोडॉक देते हैं तो उनसे कोई परेशानी नहीं होती है। और मान लीजिए कि हमने किसी अर्थराइटिस के पेशेंट को ऑर्थोडॉक या थंडर ब्लास्ट दिया, तो दोस्तों ऑर्थोडॉक और थंडर ब्लास्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाता इंसान, उसे गर्मी महसूस होने लग जाती है, उसे घबराहट महसूस होने लग जाती है, और बहुत सारे केसेस में दोस्तों लोगों का पेन बढ़ जाता है। इसलिए हम इम्यूनोडॉक या फिर लीवोडॉक लेने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इम्यूनोडॉक लेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। दूसरा, इसके अंदर मौजूद त्रिफला, पुनर्नवा और एलोवेरा डाइजेशन सिस्टम पे काम करेगा। न केवल उसका रूटीन डाइजेशन बढ़ाएगा, बल्कि जो ये प्रोडक्ट ले रहा है ऑर्थोडॉक और थंडर ब्लास्ट, उसको भी पचाने में मदद करेगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए हम इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट को सभी प्रोडक्टों के साथ लेने के लिए, सभी बीमारियों में हर एक प्रोडक्ट के साथ लेने के लिए कहते हैं, छोड़ करके डायबिटीज को। और डायबिटीज में क्यों नहीं लेने के लिए कहते हैं, उसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर एप्पल एक्सट्रेस है और इतनी अधिक मात्रा में है कि उसके पेनक्रियास में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए हम उसे इम्यूनोडॉक लेने के लिए मना करते हैं। बाकी 5 साल के बच्चे से लेकर के घर में कोई भी बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, हर किसी इंसान को स्वस्थ रहने का अधिकार है और उसके लिए इस इम्यूनोडॉक को लेना चाहिए। दोस्तों, इस अकेले एक प्रोडक्ट को बताने के लिए मैंने 12 मिनट लिए, 13 मिनट लिए हैं, और उसके पीछे कारण आप समझ सकते हो। इतनी गहराई से मैं आपको बता रहा हूं इस प्रोडक्ट की अहमियता क्या है। लेने का तरीका, अगर सिंगल प्रोडक्ट एक हेल्थी इंसान ले रहा है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद लिया जाए। आप बच्चों को 5 ml 10 ml दे सकते हैं, और बड़े बुजुर्ग 15 साल 15 ml 20 ml 25 ml 30 ml भी दोनों टाइम ले सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह प्रोडक्ट था दोस्तों इम्यूनोडॉक। बाकी प्रोडक्ट कैसे लेने, क्या लेने हैं, ये मैं साथ के साथ बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है दोस्तों डायबोडॉक। डायबोडॉक नाम से ही जाहिर है कि यह डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए काम करेगा। साथियों, डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो किसी इंसान के शरीर में अगर एक बार हो गया तो उसके मरने के बाद ही उसके साथ वह खत्म होगा। आप लोगों को डायबिटीज में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले होंगे, बावजूद उसके किसी को भी डायबिटीज के प्रोडक्ट में, रिजल्ट में, डायबिटीज के बीमारी में किसी को भी इस प्रोडक्ट से रिजल्ट का आश्वासन, गारंटी तो छोड़ो, आश्वासन भी मत देना। दोस्तों, सबसे पहले डायबिटीज रोग को आप समझ लो, डायबिटीज रोग होता क्या है। डायबिटीज रोग मूलतः, मोटी भाषा में समझा रहा हूं, डॉक्टर नहीं बनाऊंगा आपको, मूलतः 2 प्रकार का डायबिटीज होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है साथियों, कि बच्चों के अंदर बचपन से ही बाय बर्थ जो पेनक्रियास ग्रंथि होती है वो वर्किंग नहीं करती है। पेनक्रियास का काम होता है इंसुलिन जनरेट करना, और इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में बने हुए शुगर को, भोजन से बने हुए शुगर को ऑब्जॉर्ब करना, सोखना, उतना ही शुगर आगे भेजना जितना हमारे शरीर में जरूरत है। लेकिन अगर यह पेनक्रिया शुरू से ही काम ना कर रही हो, या फिर बढ़ती उम्र के साथ में खराब खान पान की वजह से पेनक्रिया अगर निष्क्रिय होने लग जाए, तो वह इंसुलिन बनाना धीरे धीरे जनरेट कर देती है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बजाज की प्लेटिना मोटरसाइकिल है, वो 100 सीसी की भी पूरी नहीं है। अब उस 100 सीसी की मोटरसाइकिल में फिर से मैं 2-3 नाम लेता हूं, परियार सर हो गए, और उसके बाद में आपके प्रकाश बिष्ट सर हो गए, और मान लो तरुण सूर्यवंशी सर हो गए। अब ये तीनों लोग उस 90 सीसी की मोटरसाइकिल में बैठ जाएं तो क्या होगा उस मोटरसाइकिल का? उसका इंजन बैठ जाएगा, वो काम समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। राइट? क्यों? उसके ऊपर आवश्यकता से अधिक लोड डाल दिया गया। तो अगर हम शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अगर हम जंक फूड, बर्गर, पिज्जा खाते हैं,
तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा हो रही है। लीवर क्या करेगा, अपनी तरफ से बला टाल करके वो काम थोप देगा किसके ऊपर, उस खाने को पचाने की बजाय क्या कर देगा, पेनक्रियास की तरफ धकेल देगा। पेनक्रियास को बोलेगा कि तू अधिक इंसुलिन बना। पेनक्रिया अपनी आवश्यकता से अधिक ताकत लगा करके आवश्यकता से अधिक इंसुलिन बनाएगी। अब जब आप किसी भी मानव शरीर से या किसी भी मशीन से उसकी क्षमता से अधिक काम कराओगे तो क्या होगा, वह उसकी नित समय से पहले ही उसके कमजोरी आ जाएगी, खराब हो जाएगी या वो मर जाएगी। मशीन हो फिर वो, चाहे वो इंसान हो। यही काम पेनक्रिया के साथ होगा। तो जब जब आप बर्गर पिज्जा खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब में सोडा और बर्फ डाल करके पी रहे हो, रात को आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हो, तो दोस्तों आप अपने लीवर और पेनक्रिया के साथ में अन्याय कर रहे हो। लीवर और पेनक्रिया सबसे पहले आपको धोखा देने वाला, ये बात याद रखना। तो पेनक्रिया धीरे धीरे काम करना बंद करेगा, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा आपके शरीर में। क्यों? क्योंकि अब इंसुलिन पूरी मात्रा में बन नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम कहां है, ब्लड में या यूरिन में? कहां से शुरू हो रही है? पेनक्रिया से। कहां से? पेनक्रिया से। तो पेनक्रिया के अगर सेल डेड हो चुके हैं तो जो मरी हुई चीज है, क्या उसे जिंदा किया जा सकता है? लेट मी टेल माय डियर फ्रेंड्स, जो पत्ता सूख गया है क्या उसे हरा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो इस बात को आप समझिए कि जो पेनक्रिया के जो सेल डेड हो चुके हैं उनको जीवित नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप अंग्रेजी दवाई का सेवन कर रहे हैं या आपको कोई भी ऐसा पेशेंट मिलता है, तो आप समझिए, चाहे कोई भी अंग्रेजी दवा खा रहा है या फिर चाहे कोई हमारा डायबेडॉक क्यों नहीं ले रहा है, कोई भी आयुर्वेदिक दवा क्यों नहीं खा रहा है, शुगर कम नहीं हुआ है शरीर में, शुगर का लेवल कम हुआ है। कैसे? जैसे ये गिलास है, दिखाई दे रहा आपको? नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। ये गिलास है, इस गिलास में मैंने चाशनी बनाई और चाशनी बनाई, यहां तक मीठा बनाया, यहां तक भर करके इसे रख दिया। ये पीने योग्य नहीं है, इसे पिया नहीं जा सकता, इतना मीठा, वोमिटिंग हो जाएगी। अब क्या किया जाए, इसको पीने योग्य कैसे बनाया जाए? इसमें हम क्या कर देते हैं, 4 ढक्कन करेले का रस मिला देते हैं, तो क्या होगा, यह पीने योग्य हो जाएगा। लेकिन पीने योग्य होगा, इसमें जो 20 चम्मच चीनी मिली हुई है, वो चीनी से जो शुगर का गुण है, वो शुगर का गुण खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार से डायबिटीज का पेशेंट अगर कोई अंग्रेजी दवाई ले रहा है, अगर कोई इंसुलिन ले रहा है, अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहा है, आयुर्वेदिक औषधि ले रहा है, तो भी उसका पेनक्रियास ठीक नहीं हो सकता। पेनक्रियास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ठीक हो सकते हैं, उसके बीटा सेल वापस एक ही कंडीशन में काम करना शुरू कर सकते हैं कि अगर वह सुबह शाम 5 किलोमीटर सुबह 5 किलोमीटर शाम को वॉक करना शुरू कर दे, गरिष्ठ भोजन की जगह पर फाइबर पा जाए, रात को खाना ना खाए, शराब खाना पीना छोड़ दे, मीट खाना छोड़ दे, बर्गर पिज्जा चॉकलेट चाउमीन छोड़ दे, चावल छोड़ दे, आलू छोड़ दे, चाय छोड़ दे, मीठा छोड़ दे, तो हो सकता है उसके पेनक्रिया को रिलैक्सेशन मिले। उसको जब शरीर में ही जब ग्लूकोज कम जाएगा तो उसको इंसुलिन कम जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस एक कंडीशन में केवल डायबिटीज का पेशेंट ठीक हो सकता है, अन्यथा वो जिएगा भी डायबिटीज के साथ और मरेगा भी डायबिटीज के साथ। अब दोस्तों, हमारे इस प्रोडक्ट से ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनका कि इंसुलिन बंद हो गया, जिनकी मेडिसिन परमानेंट बंद हो गई है, ये सच बात है। लेकिन बावजूद उसके डायबिटीज क्या है ये मैंने आज आपको समझाया। तो प्लीज आप अनाड़ी लोगों की तरह बिहेव मत करना, अनपढ़ लोगों की तरह रिएक्ट मत करना, नहीं तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, नहीं तो कोई डॉक्टर आपकी बेइज्जती कर देगा। ये दावा मत करने लग जाना कि हमारा प्रोडक्ट डायबिटीज पूरी तरह से ठीक कर देता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। हो सकता है उसे पूरे जीवन हमारा प्रोडक्ट लेना पड़े, हो सकता है साल भर लेना पड़े, हो सकता है 6 महीने लेना पड़े, हो सकता है 3 महीने में ही कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जो दोस्तों जब वो खान पान और फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग और आपके नॉन वेज, जंक फूड, अल्कोहल, इन सब चीजों को छोड़ेगा। इस डायबिटीज के पेशेंट के साथ में दोस्तों प्रॉब्लम ये होगी कि इसके नसों में जब ब्लड में जब इसके वेन्स में
शुगर जब चला जाता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा होने की वजह से ये सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, अर्थात ये थक जाता है, इसको थकान होती है। चाहे वो पुरुष हो महिला हो, वो कमजोर हो जाते हैं, अपने आप को वीकनेस फील करते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट को इसीलिए हम थंडर ब्लास्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि थंडर ब्लास्ट का काम ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है, नसों में ब्लॉकेज को खत्म करना है, ब्लड को प्यूरिफाई करना है, मांसपेशियों में ताकत देना ही थंडर ब्लास्ट का काम है। इसीलिए हम थंडर ब्लास्ट देते हैं। महिलाओं को शरीर में केवल थकान होती है, लेकिन पुरुषों के साथ में एक प्रॉब्लम और हो जाती है, और वो प्रॉब्लम होती है क्या? उनकी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। They are now not able to well condition to perform in married life. So that's why they have to take thunder blast along with Dibodoc. Dibodoc हमें उन्हें देना ही देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को, वो चाहे 35 साल की उम्र हो, चाहे वो 50 साल की उम्र हो, डायबोडोक के साथ में थंडर ब्लास्ट को उसे लेना ही चाहिए, उसे देना ही चाहिए। क्यों लेना और क्यों देना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया कि थंडर ब्लास्ट का क्या काम है, और क्यों उसे देना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। बात आ गई समझ में? तो अब यहां पर मैं आपको साथ साथ कॉम्बिनेशन भी बताते रहूंगा कि किसके साथ में क्या देना चाहिए। उसके बाद में अगर कोई डायबिटीज के साथ में कोई ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट है, तो अकेले डायबोडोक के साथ में थंडर ब्लास्ट ना दें, डायबोडोक के साथ में कार्डियोडोक और थंडर ब्लास्ट भी दें। अब अगर कोई बहुत उम्र दराज व्यक्ति है और अगर उसकी डाइजेशन सिस्टम पुअर है, तो मैं आपको लीवोडोक भी देने के लिए उसे रिकमेंड करूंगा। दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपको रिजल्ट मिले, तो आप इन प्रोडक्टों के फायदों के बारे में जरूर सामने वाले को बताओ। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में मत रहना कि मैं यहाँ पर इसे 2 प्रोडक्ट दे दूं तो मेरा कमीशन बन जाएगा, इस चक्कर में मत रहना। अगर आपको किसी को किसी प्रॉब्लम के लिए दे रहे हो ना, तो सही प्रोडक्ट देना, सही कॉम्बिनेशन देना, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आप नेगेटिव ना हो। उस कस्टमर का, उस पेशेंट का हमारे लिए ठीक होना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना ज्यादा हमारा यहाँ पर आत्मविश्वास बने रहना है, जितना हमारा यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर, इस प्रोडक्टों के ऊपर भरोसा बने रहना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा ही भरोसा टूट गया, अगर हमारा ही आत्मविश्वास टूट गया ना, तो जो सपने लेकर के हम इस कंपनी में आए हैं ना, वो सपने हमसे छिन जाएंगे और वापस हम उसी जिंदगी में चले जाएंगे जहां से हम आए थे, और इस बिजनेस से मिलने वाले लाभ को हम लाभ से वंचित हो जाएंगे, और फिर हम कहेंगे कि हमने भी एसएलपीएस वेलनेस कभी ज्वाइन की थी। तो आप ये मत सोचो कि कितना महंगा प्रोडक्ट है, आप ये मत सोचो कि इतना महंगा प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़े तो उसको 35 से 40 लाख रुपया देना पड़ेगा। वैसे भी हिंदुस्तान में डोनर कम है, लेकिन अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो 35 से 40 लाख रुपए अपने लिवर को ट्रांसप्लांट कराने के लिए खर्च करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा ना। तो अगर 35 से 40 लाख रुपए अगर वो खर्च कर सकता है, तो फिर 15,000 रुपए क्यों नहीं खर्च कर सकता? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप उसे इस प्रोडक्ट से क्या उसके जीवन में बदलाव हो सकता है ये समझाने में नाकामयाब हो, इसीलिए 15,000 रुपए उससे अधिक लग। राइट माय डियर फ्रेंड्स? ओके, इसको लेने का तरीका, डायबोडोक को खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है और थंडर ब्लास्ट को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लेना है। क्वांटिटी 15 से 20 ml कितनी भी ले सकते हो, लेकिन डायबोडोक के साथ में आपको एक चीज करनी है। क्या? डायबिटीज के साथ में, ब्लड प्रेशर के साथ में क्या करना है कि जो अंग्रेजी दवाई खा रहा है, उस अंग्रेजी दवाई को बंद नहीं करवाना है, क्योंकि आयुर्वेद 30 दिन से 72 दिन का समय लेता है शरीर में प्रतिक्रिया दिखाने में। तो अगर आपने डायबिटीज के पेशेंट को आज अंग्रेजी दवा छुड़वा दी और उसने आपका डायबोडोक लेना शुरू किया, तो उसका डायबिटीज लेवल एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। हमारा प्रोडक्ट हो सकता है उसके 30 दिन बाद काम करना शुरू करे, तो वो आपका प्रोडक्ट पहले दिन ही उठा करके नाली में फेंक देगा, बोलेगा इससे तो मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। समझ में आ गई बात? फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये दवाई नहीं है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के वो रस है जो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स? ओके, उसके बाद में अगला प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक। यह अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, साइटिका, इन सारी प्रॉब्लम्स में काम करता है। इसको किस किस के साथ में आपको देना चाहिए? इसके साथ में कॉम्बिनेशन होना चाहिए
इम्यूनोडॉक, ऑर्थोडॉक और थंडरब्लास्ट, कुर्कीडॉक ड्रॉप और जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और वेंडॉक ऑयल, ये प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। दोबारा से सुनिए, इम्यूनोडॉक, ऑर्थोडॉक और थंडरब्लास्ट, कुर्कीडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और वेंडॉक ऑयल। राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां पर अगर कोई डायबिटीज के पेशेंट के साथ में अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति को आपको इम्यूनोडॉक ना देकर के लीवोडॉक देना चाहिए। दोस्तों, ऑर्थोडॉक हड्डी पे काम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम की आपूर्ति करता है और घुटनों में जो बनने वाला ग्रीस है उसको बनाने में मदद करता है। इसके अंदर सलाई गूगल है जो कि ग्रीस को बनाने रीजनरेट करने में मदद करता है। निरागुड़ी, मलाकंगनी, मेथी, हड़जोड़ और हल्दी ये न केवल आपके कैल्शियम की पूर्ति करते हैं बल्कि हड्डियों को मजबूत करते हुए हड्डियों के जोड़ों के दर्द को खत्म करने का काम करते हैं। एलोवेरा डाइजेशन के लिए काम करेगा और रसना टेस्ट के लिए इसमें मिलाया हुआ है। ये इसकी कंपोजिशन है। अब ये इस प्रोडक्ट को अगर हम देते हैं तो इसमें हड़जोड़, हल्दी, आपका मलाकंगनी, निरागुड़ी और मेथी, ये सारी चीजें दोस्तों ताकत वाली हैं। इनको पचाने के लिए हमें इम्यूनोडॉक या लीवोडॉक देना जरूरी है। थंडरब्लास्ट हम क्यों देते हैं जॉइंट पेन या फिर स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट को? इसलिए देते हैं क्योंकि थंडरब्लास्ट शरीर में एनर्जी देता है, शरीर में ताकत देता है, मांसपेशियों में ताकत देता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। खास करके जो साइटिका पेशेंट है, L4, L5, स्लिप डिस्क का पेशेंट है, सर्वाइकल का पेशेंट है, उसे आपको थंडरब्लास्ट देना ही चाहिए। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइसिस, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइसिस स्लिप डिस्क एक ही है, और साइटिका, ये चारों प्रॉब्लम के लिए, इन तीनों प्रॉब्लम के लिए आपको थंडरब्लास्ट देना ही चाहिए। बात आ गई समझ में? तो जब ऑर्थोडॉक और थंडरब्लास्ट अगर हम साथ में दे रहे हैं तो उसके साथ में इम्यूनोडॉक या लीवोडॉक तो देना ही पड़ेगा, अन्यथा वो पेशेंट को आराम मिलने की बजाय वो बिस्तर से जम मारेगा, हाय मर गया, दर्द बढ़ गया बोलेगा। तो उसका दर्द ना बढ़े उसके लिए डाइजेशन, ये प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो जाए उसके लिए उसको इम्यूनोडॉक, ऑर्थोडॉक और थंडरब्लास्ट देना है। चाहे थंडरब्लास्ट एक ही टाइम दो लेकिन दीजिएगा जरूर। इम्यूनोडॉक, ऑर्थोडॉक को सुबह शाम, इम्यूनोडॉक खाना खाने के 1 घंटे बाद, उसके आधे घंटे के बाद में ऑर्थोडॉक सुबह शाम 15-15 ml। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो आप 20-20 ml भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर और भी बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो 20-20 ml दिन में 3 बार भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि हर एक प्रोडक्ट में आधे घंटे का अंतर हो और कोई भी प्रोडक्ट खाना खाने के 1 घंटे बाद ही दिया जाए, खाना खाने के तुरंत बाद न दिया जाए। राइट? थंडरब्लास्ट दिन में 1 बार दे दो, 15 ml, 20 ml कभी भी, लेकिन वही रूटीन टाइम होना चाहिए जिस रूटीन टाइम पे उसे स्टार्ट किया है। आज अगर दिन में हम उसे 1 बजे दे रहे हैं तो कल भी एक दिन में 1 बजे ही देना चाहिए। थंडरब्लास्ट के ऊपर दूध जरूर लेना चाहिए, वो मैं आके थंडरब्लास्ट के बारे में जब आएंगे तब डिटेल में और बता दूंगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स? ओके, उसके बाद में अगला प्रोडक्ट हमारा जेसी ऑयल। ये दर्द निवारक तेल है, ये इंस्टेंट पेन में रिलीफ देता है। उसके अलावा सर्दी, खांसी, जुकाम में आप इसे छाती में, गले में, नाक में, पीठ में और माथे पे लगा करके आप सो जाइए तो सुबह आपको आराम मिलेगा। अगर आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, अस्थमा का कोई पेशेंट आपको मिलता है तो आप उसको 2 बूंद जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और 2 बूंद पंचतुलसी की मिला करके भाप लेने के लिए कहें, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही मदद मिलती है। सांस नली में जब ये आपका मिंट, कपूर और आपका नीलगिरी, इसका ऑयल जब सांस के जरिए इनटेक होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होता है। पंचतुलसी और जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का भाप। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट गाइनोडॉक। गाइनोडॉक एक जनरल टॉनिक है सबसे पहले। इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो महिलाओं के लिए आपके विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स के सोर्स हैं दोस्तों। ये जनरल टॉनिक का काम करते हैं। जो ब्लड और कैल्शियम हमारी माताओं बहनों में पीरियड के वक्त और डिलीवरी के वक्त जो डिस्टॉक्ड होता है उसकी आपूर्ति आज के खान पान की वजह से हो नहीं पाती है, जो कि आज हमारा खान पान पूर्ण न्यूट्रिशन से भरपूर नहीं है। तो ये एक जनरल टॉनिक है, इसे आप दवाई ना समझें। आप अगर अपने घर में जो भी शादीशुदा महिला हैं जिनके बच्चे हैं उनको अगर ये प्रोडक्ट देते हैं तो दोस्तों इससे बढ़िया और कोई गिफ्ट आपके लिए नहीं है। तो आइए हम एक संकल्प लें कि हम साल भर का एक कोटा आज हमारे घर में जो हमारी बहन है जो मैरिड है, इस रक्षाबंधन में हम आज उसे ये गिफ्ट दें।
आज हमारे को सबसे बढ़िया गिफ्ट देने का एक यही तरीका है कि ले बहन, इस रक्षाबंधन में ये 12 डिब्बे मैं तेरे को दे रहा हूँ, महीने में एक डिब्बा रोज का पी लेना, रोज का 15 ml का सेवन कर लेना, 500 ml की बोतल है, 15 ml एक बार अगर एक ढक्कन पिया जाए, आधा ढक्कन अगर डेली पिया जाए तो एक बोतल एक महीना चलती है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट को दो। ये महिलाओं के लिए एक जनरल टॉनिक है मेरे दोस्तों। 50 वर्ष के ऊपर की जितनी भी महिलाएं वो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रॉब्लम होती है, जैसे मेनोपॉज होता है, पीरियड आना बंद होता है, तो पीरियड आने के बाद में अब उसके बाद में दोस्तों हड्डियों का गलना शुरू हो जाता है, हड्डियों में बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और उसके पीछे कारण है न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो वो न्यूट्रिशन की पूर्ति अगर आज आप कर देंगे ना, तो बुढ़ापे में यही बहनें, यही मदर्स आगे चल करके आपको दुआएं करेंगी। ये वो जनरल टॉनिक है। तो इस रक्षाबंधन में आइए, अपनी बहनों को 12 गायनोडॉग देने का जो है गिफ्ट देने का एक संकल्प कीजिए, एक जनरल टॉनिक है। उसके बाद में दोस्तों ये कई सारी प्रॉब्लम्स में काम करता है, जैसे मासिक धर्म की अनियमितता, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में ये काम करता है, ब्लड में क्लॉटिंग आती है, स्मेल आती है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पीरियड साइकिल टाइम से नहीं आ रहा है, उसमें ये काम करता है, पीरियड के टाइम पे पेट में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन है, झुंझलाहट होती है, सिर दर्द होता है, उसके लिए काम करता है। उसके अलावा दोस्तों यूट्रस में अगर स्वेलिंग है जिसकी वजह से गर्भधारण में समस्या आ रही है, या फिर ओवेरी में अंडा जो अंडे हैं उनका साइज नहीं बढ़ रहा, एग का साइज नहीं बढ़ रहा है, फर्टाइल के समय पर एग साइज नहीं बढ़ रहा, तो एग साइज न बढ़ने की वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, अंडे बन तो रहे हैं लेकिन साइज नहीं बढ़ रहा उनका, तो उसके लिए भी दोस्तों इस प्रोडक्ट की बदौलत हमारे को रिजल्ट मिले हुए। उसके अलावा यूट्रस में सिस्ट है। अब सिस्ट में क्या होता है दोस्तों कि डॉक्टर कहते हैं कि आपको केवल बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम, कोई इसका विकल्प नहीं है। पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, आप इस प्रोडक्ट को दीजिए। इसके साथ कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ, इम्यूनोडॉक, गायनोडॉक, नोनी और थंडरब्लास्ट, ये 4 प्रोडक्ट इसके साथ चलेंगे। इस प्रोडक्ट के साथ जो कॉम्बिनेशन है, इम्यूनोडॉक, गायनोडॉक, नोनी और थंडरब्लास्ट। अगर सिस्ट की प्रॉब्लम है, गांठ की प्रॉब्लम है, तो थंडरब्लास्ट जरूर देना है। लेकिन जिनको सिस्ट है, जिनको गांठ है, उनको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो पीरियड के समय पर सारे प्रोडक्ट बंद करा देने। पीरियड जब आते हैं उस समय पर सभी प्रोडक्ट्स बंद करा देने, कोई प्रोडक्ट नहीं देना। अन्यथा कंसीविंग के लिए आपको इम्यूनोडॉक, गायनोडॉक, नोनी और थंडरप्लास्ट, ये चारों प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट किसी प्रॉब्लम में आप देना शुरू कीजिए और रिजल्ट मिल जाएगा आपको। रिजल्ट मिलने को अकेले गायनोडॉक से भी मिल सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन यही है। अगर इसमें से एक प्रोडक्ट कोलैप्स अगर करना हो तो मैं कहूंगा कि इम्यूनोडॉक को आप छोड़ दो, गायनोडॉक, नोनी और थंडरप्लास्ट को दो। लेकिन अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर सिस्ट है, तो उसमें नोनी को छोड़ देना, इम्यूनोडॉक, गायनोडॉक और थंडरप्लास्ट देना। राइट माय डियर फ्रेंड्स। और एज ए जनरल टॉनिक अगर आप किसी को देना चाहते हो तो गायनोडॉक दे दो। दोस्तों इससे बड़ा अमृत नहीं है, कोई 12 डिब्बे पिला करके देखिए इस बार इस रक्षाबंधन में, और अपने घर में जो आपकी अर्धांगिनी है उनको आप इसे दे करके देखिए, आप खुद बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेने का तरीका इसे भी जनरल टॉनिक के तौर पर खाना खाने के 1 घंटे बाद में, और अगर अदर अन्य प्रोडक्टों के साथ लेते हैं तो आधे आधे घंटे का गैप, और अगर 4 प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दिन में इन तीनों प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को एक बार कर दीजिए और बाकी प्रोडक्ट्स को 2 बार कर दीजिए। ये तरीका है दोस्तों। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है ओपियोडॉक। हाँ, गायनोडॉक में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि गायनोडॉक में एक केस ऐसा आएगा कि जिनको पीरियड की प्रॉब्लम है, दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है कि पीरियड आ ही नहीं रहे। एक तो शुरू में पीरियड आते थे, 13 साल की उम्र से पीरियड आना शुरू हुए और उनको अर्ली मेनोपॉज हो गया, यानी कि 35 साल की उम्र में उनको मेनोपॉज हो गया, जिसकी वजह से एक तो उनको कंसीव नहीं हो रहा, और दूसरा जल्दी उम्र में मेनोपॉज होने की वजह से शरीर में और बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। उस केस में हम इम्यूनोडॉक, गायनोडॉक और थंडरप्लास्ट दे सकते हैं, रिजल्ट आने के चांसेस है, गारंटी मत लेना। दूसरा केस आएगा हार्मोनल डिसबैलेंस का, जिसमें बाई बर्थ 13 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र हो गई लेकिन पीरियड आना शुरू ही नहीं हुए। ऐसे केस में रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसे केस को हाथ में मत दीजिएगा। उसके बाद में ओबियोडॉक। दोस्तों वजन कम करने के लिए इस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में आज ओबेसिटी के लिए 4 प्रोडक्ट हैं, ओबियोडॉक, स्लिम डॉग पाउडर, हर्बल टी और फिट डॉग टी। ये 4 प्रोडक्ट हैं।
इन चारों प्रोडक्टों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बजट में कमी है तो सबसे पहले आप फिट डॉग टी को निकाल दो, अगर और बजट में कमी है तो स्लिम डॉग पाउडर को निकाल दो, लेकिन ओबियोडॉक और हर्बल टी आपको जरूर देना है, जरूर लेना है। स्लिम डॉग पाउडर का काम क्या है पहले वो बता देता हूँ। स्लिम डॉग पाउडर हमारे शरीर में वीकनेस नहीं आने देगा। जैसे इसमें डाइट का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसमें खाने का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है, सारी डायरेक्शन इसमें दे रखी है। तो इसमें डाइट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर डाइट कंट्रोल करता है व्यक्ति, हमारे इस प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि भूख लगना बंद करा दे। तो प्रोटीन अगर हम लेते हैं, वो उसमें सोया प्रोटीन है उसके अंदर, उसमें ऐसे स्लिम डॉग पाउडर के अंदर वो हमने पाउडर मिला रखे, वो हमने कंटेंट मिला रखे पाउडर फॉर्म में, जो हमारे शरीर में वीकनेस नहीं आने देंगे और हमारी डाइट भी मेंटेन कर देंगे। इसलिए स्लिम डॉग पाउडर को लेना चाहिए, राइट। अदरवाइज ओबियोडॉक हर्बल टी काफी है वजन कम करने के लिए। ओबियोडॉक को खाना खाने से पहले लेना, सुबह शाम। हर्बल टी को दिन में 3 बार ले लो, 4 बार ले लो। दोस्तों, हर्बल टी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन हमारी हर्बल टी में क्या क्या है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। हमारी हर्बल टी विश्व स्तरीय, वर्ल्ड क्लास है। ऐसी हर्बल टी कोई नहीं बनाता मार्केट में, आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर ओबियोडॉक ओबेसिटी के केस में एक केस आपके पास आएगा जिसको थायराइड है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा ओबेसिटी के बारे में। दोस्तों, 90% मोटे लोगों को थायराइड की वजह से ओबेसिटी होती है और 10% मोटापे की वजह से लोगों को थायराइड हो जाता है। तो थायराइड और ओबेसिटी दोनों का एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। वजन ज्यादा होने में, ओवरवेट होने में और ओबेसिटी होने में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ओबेसिटी के केस में सबसे पहले आप पेशेंट से पूछिए कि आपको थायराइड तो नहीं है। खास करके महिलाओं को, जो भी आपको मोटी महिला दिखे उससे सबसे पहले पूछिए कि बहन आपको थायराइड तो नहीं है। वो कहती है अगर नहीं है तो दोबारा से कंफर्म कीजिए आप थायराइड की गोली तो नहीं लेती, तो पता लगेगा आपको कि वो थायराइड की गोली लेती होगी। क्योंकि थायराइड एक ऐसा रोग है दोस्तों जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से डायबिटीज बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से महिलाओं को कंसीविंग में दिक्कत आती है। इतनी खतरनाक समस्या है थायराइड। इसीलिए सबसे पहले क्या पूछो, थायराइड तो नहीं है। तो अगर थायराइड है तो उससे थायराइडॉक और ओबियोडॉक दोनों देने हैं, अगर मोटापे का शिकार है तो। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट, अब आपको आप पहले से ही सारे प्रोडक्टों के साथ में आप इसके बारे में सुन रहे हैं। सबसे पहले थंडर ब्लास्ट के मेन इसके पर्पस के कारण मैं आपको बता देता हूँ। थंडर ब्लास्ट मोस्ट लाइकली मेंस पावर बढ़ाने के काम आता है। देखिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, प्री डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, स्टेमिना की प्रॉब्लम हो, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो, ये 4 मेजर प्रॉब्लम होती हैं मेंस में मैरिड लाइफ में परफॉर्म करने में। तो ये चारों प्रॉब्लम्स में ये काम करने में सहायक होता है, राइट। इसके साथ में हमारे को इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट और वीटाडॉक, ये तीनों चीजें लेनी चाहिए। और अगर कोई बहुत ज्यादा वर्किंग काम वाला इंसान है, वो अगर उसका ज्यादा थकान महसूस कर रहा है, तो मैं उसे इम्यूनोडॉक की जगह ब्रेन डॉक इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि जो मैरिड लाइफ है वो गहराई से समझिएगा, जितने भी जेंट्स हैं आप लोग गहराई से समझिएगा, और जितनी भी मेरी माताएं बहनें यहाँ पर इस मीटिंग को सुन रही हैं, अन्यथा मत लीजिएगा इसे। क्योंकि अगर आप इसको प्रोडक्ट को अगर आप सही ढंग से अगर आप इसको ताकत को समझाना चाहते तो उस पॉइंट से आप समझिएगा। जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल में मैरिड लाइफ की जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो आपके शरीर में कितनी ताकत है उससे नहीं वेरी करती है, बल्कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करती है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से थका हुआ हो तो वह व्यक्ति परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है, लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से अगर थका हुआ है, अगर उसको दिमाग में स्ट्रेस है काम का, घर का, ऑफिस का, बिजनेस का, तो वो व्यक्ति परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिजिकल परफॉर्मेंस के वक्त ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क से हमारे ब्लड पॉकेट्स, जो कि हमारे पुरुषों के टेस्टिकल्स में होते हैं,
उन ब्लड पॉकेट्स में फ्लो करता है। अब ब्लड पॉकेट्स में तभी वो जाएगा जब हमारा दिमाग ठंडा होगा, जब हम शांत होंगे, जब हम उस समय पर कुछ और नहीं सोच रहे होंगे, तभी हम उसमें परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हैं। अन्यथा हमारे दिमाग में अगर काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रही है, घर की समस्याएं चल रही है, तो दोस्तों कभी भी मैरिड लाइफ एक इंसान नहीं जी सकता। इसीलिए आप सबको मैं हार्डली रिकमेंड करना चाहूंगा ब्रेन डॉग, थंडर ब्लास्ट, वीटा डॉग। क्योंकि दोस्तों अगर आप मैरिड हैं या अगर आप मैरिड लाइफ जीने जा रहे हैं तो आपको ब्रेन डॉग, थंडर ब्लास्ट, वीटा डॉग लेना ही चाहिए। अगर आपका परिवार, अगर आपका सुखी है, परिवार में अगर आपके खुशहाली है, हंसते खेलते अगर आप जीवन जी रहे हो, तो आप इस दुनिया को जीत सकते हो। लेकिन अगर आपके परिवार में ही कलह रहता है तो दोस्तों आप दुनिया से क्या जीतोगे, आप दुनिया से क्या लड़ोगे? राइट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में इसके अंदर दोस्तों स्पर्म काउंट बढ़ाने की क्षमता है। कौच का बीज स्पर्म काउंट बढ़ाता है एक्चुअली। तो इसमें कौच का बीज है, सफेद मूसली है, शिलाजीत है, अश्वगंधा है, मोती भस, लोभ भस, वांग भस। ये इतनी ताकत वाली चीज है ना, पुराने समय आपने किसी राजा महाराजों को सुना कि वो बीमार होकर के मर गया हो? नहीं ना। 100 रानियां जो है कि वो रखते थे युद्ध में, 100 किलो के कवच और कुंडल लेकर के वो लड़ते थे। क्यों? क्योंकि चांदी के चम्मच से खाना खाते थे, सोने की थाल में। अब वो सोने का भस्म और चांदी की भस्म तो हम इसमें नहीं मिला सकते थे क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कॉस्ट कम नहीं है। 1779 का केवल 15 दिन काम आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर 3600 रुपए अगर अपने लिए खर्च कर सकता है महीने का, यानी कि 2 बोतल अगर पी सकता है, तो दोस्तों वो यहाँ पर जिंदगी में न केवल स्वस्थ रहेगा, न केवल हेल्दी रहेगा, बल्कि सक्सेस भी अच्छी पाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं यह महिलाओं के लिए कितना उपयोगी है। बिल्कुल यह महिलाओं के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि रक्त का संचार तो यह भी करेगा। ब्लड के अंदर शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तो महिलाओं के शरीर में भी हो सकता है और होता है। राइट। तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोटेस्टेरोन जो 2 हार्मोन्स होते हैं, ये उन दोनों हार्मोन्स को फ्लो करने में, पुरुषों और महिलाओं में जो 2 हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से मैरिड लाइफ अच्छी होती है, उन हार्मोन्स के फ्लो करने में ये मदद करता है। तो इसीलिए महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को इसको लेना चाहिए। नॉट एज ए मेडिसिन बट एज ए सप्लीमेंट आपको इसे लेना चाहिए जरूर। आप बीमार हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको ये लेना चाहिए। राइट। ओके, उसके बाद में दोस्तों ये अन्य प्रॉब्लमों में किस प्रकार से काम करता है, डायबिटीज में किस प्रकार से काम करता है, मैं आपको समझा चुका हूं। अलावा उसके पैरालिसिस के रोगी में भी हम उसको देते हैं, जॉइंट पेन में भी हम देते हैं। पैरालिसिस के केस में भी सेम यही हाल होता है जैसे डायबिटीज का हाल होता है। ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और वहां पर एक प्रॉब्लम और होती है, क्या? मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो उसके लिए हम थंडर ब्लास्ट देते हैं। पैरालिसिस के 3 प्रकार के केस, नंबर 1 डायबिटिक, नंबर 2 ब्लड प्रेशर के साथ में, और नंबर 3 ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों नहीं है। पहले हम नंबर 3 को पकड़ते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर डायबिटीज नहीं है उसको इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, पंचतुलसी, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल और वेंडॉक ऑयल। जिसको ब्लड प्रेशर है कार्डियोडॉक, थंडर ब्लास्ट, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल और पंचतुलसी। जिसको डायबिटीज है डायबोडॉक, थंडर ब्लास्ट, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल, पंचतुलसी और वेंडॉक ऑयल, ये तीनों कंपलसरी हैं। और जिसको ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है, डायबोडॉक, कार्डियोडॉक और थंडर ब्लास्ट, पंचतुलसी, ज्वाइंट क्यूरेटर और वेंडॉक ऑयल। राइट। आगे मेरी बात समझ में, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ लीजिएगा कैसे कैसे लेना है करके। ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल को हर एक पैरालिसिस के रोगी को देना है, हर एक स्लिप डिस्क के रोगी को देना है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल हमारे शरीर की जब मांसपेशियों में पेनिट्रेशन करता है तो मांसपेशियों में, कोशिकाओं में हलचल पैदा करता है, अर्थात उनको जगाने का प्रयास करता है। और वेंडॉक ऑयल नसों को पुनर्जीवित करने का काम करता है। पंचतुलसी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। पंचतुलसी को तो मैं कहूंगा कि आप हर एक प्रोडक्ट के साथ में कंपलसरी रिकमेंड करो। उसके बाद में थंडर ब्लास्ट के बारे में एक बात और बता दूं कि इसको खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही लिया जाए, नहीं तो आपके पेट में इतनी गैस बनेगी और आप इतने जोर से दोस्तों आवाज आएगी जैसे बोफोर्स के गोले छोड़ने के बाद में आवाज आती है।
ये बहुत गैस बनाता है। तो इसीलिए थंडर ब्लास्ट को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद लें। अगर आपको गैस बनती है तो मैं आपको कहूंगा कि आप डाइजीडॉक पाउडर ले लें, बहुत ही अच्छा है गैस को पास करने के लिए और डाइजेशन के लिए। उसके बाद में कार्डियोडॉक, मैं पहले से आपको बता चुका हूं कार्डियोडॉक का क्या क्या काम है। देखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेगा। हार्ट की वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ाता है, हार्ट ब्लॉकेज का, हार्ट अटैक का खतरा रिड्यूस कर देता है। दोस्तों, हमारे पास में इसके ना 90% हार्ट ब्लॉकेज में रिजल्ट है। मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली समझा देता हूँ, डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। हमारे हार्ट के धमनियों में 3 मुख्य धमनियां होती है, तो 3 मुख्य आर्टरीज होती हैं जो ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं। अगर 3 में से एक में भी अगर ब्लॉकेज हो गया तो अटैक आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस है। सुरेश वर्मा जी हैं आपके नीमच जिला मनासा तहसील से, और वो तीनों रिजल्ट उनके पास है। उसमें पहले एक पेशेंट के बताता हूं कि 3 आर्टरीज में से एक आर्टरीज 100% ब्लॉक हो गई थी, 100% ब्लॉक, जिसकी वजह से उसको अटैक आ गया। साथ में उसको डायबिटीज भी था। उसको इंदौर ले जाया गया और कहा गया कि 2.5 लाख रुपया लेकर के आओ, बाईपास करना पड़ेगा, अगर आप उठे भी बिस्तर से तो आपको अटैक आ सकता है। लेकिन वह व्यक्ति मात्र 1 महीने के अंदर ट्राला चलाने लग गया था। वो ड्राइवर था, ट्रक का ड्राइवर था। मात्र 1 महीने के अंदर ब्लॉकेज वगैरह सब रिमूव हो गई थी। घनश्याम सर चेक करो, अगर सुरेश वर्मा सर है तो मुझे बताना, मैं उनकी टेस्टिमनी लेना चाहूंगा। अब दोस्तों पहले हमारे क्या कहा, सुरेश सर है सर अभी। ओके ठीक है, जरूरत आपको होस्ट बना दीजिए उनको, अगर जरूरत पड़ेगी मैं बाद में टेस्टिमनी ले लूंगा। तो दोस्तों अब तब हमारे पास में केवल कार्डियोडॉक प्रोडक्ट था। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास में कोलेस्ट्रॉल से लड़ने के लिए बेरीडॉक लिक्विड और बेरीडॉक टैबलेट भी है। बेरीडॉक जूस और बेरीडॉक आपका वो भी है, कैप्सूल भी है। बेरीडॉक के आपके बारे में आपको बता दूं, बेरीडॉक में 4 मुख्य बेरी हैं। अकाई बेरी, यहीं से आपको समझा देता हूं, उस प्रोडक्ट तक पहुंचू नहीं पहुंचू पता नहीं। अकाई बेरी, गोजबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अगर आप इनको पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको पता लगेगा कि ये कोलेस्ट्रॉल पर ही काम करती हैं और ये मेंस की फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाती हैं। तो मेरी सभी 35 साल से ऊपर के भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कार्डियोडॉक और बेरीडॉक के 3-3 डिब्बे पी लेना। हार्ट अटैक का खतरा 99% रिड्यूस हो जाएगा। 3 डिब्बे कार्डियोडॉक और 3 डिब्बे बेरीडॉक के, राइट माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा बेरीडॉक में और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए मेरी तरफ से सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए कार्डियोडॉक और बेरीडॉक, राइट माय डियर फ्रेंड्स। कार्डियोडॉक और बेरीडॉक ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, इनको आप खाने से पहले भी ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगला प्रोडक्ट है हमारा लीवरडॉक। लीवरडॉक लीवर की प्रॉब्लम के लिए काम करता है। इसमें दोस्तों आपका न केवल खाना पचाने में मदद करता है, सूजन, लीवर में सूजन है उसके लिए काम करेगा, फैटी, जिसे फैटी लीवर कहते हैं, हेपेटाइटिस ई में ये काम करेगा, ए में काम करेगा। और उसके अलावा अगर लीवर सोरोसिस है, लीवर अगर खराब हो चुका है तो हमारे पास ना कोई विकल्प नहीं है उसको बचाने का, तो आप उसे इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो, उसे लेने के लिए आप कह सकते हो, इसके फायदे आप बता सकते हो। लीवर के केस में दोस्तों हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट है। एक बार फिर से मैं कहूंगा, मनासा टीम में सबसे ज्यादा रिजल्ट है, उसके बाद में उत्तराखंड वाली टीम में, हल्द्वानी में संजय उपाध्याय जी की टीम में, सैम उपाध्याय जिनका प्रेजेंटेशन कल आपने सुना था, उनकी टीम में रिजल्ट है। अगर जरूरत पड़ी, अगर समय बचा तो मैं उनकी टेस्टिमनी आपको सुनाऊंगा। जी हाँ, लीवर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके अंदर कुटकी, पुनर्नवा, भृंगराज, भूमामला, कासनी, अमलतास जैसे दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लीवर की शेप, लीवर का साइज वापस से दोबारा से ला सकते हैं, इतनी ताकत इस प्रोडक्ट के अंदर है। दोस्तों मैं एक मिला था पंतनगर में, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके एक प्रोफेसर से मिला था जो R&D टीम में काम करते हैं। मदन पाटनी सर हैं, रूबी स्टार, चंपावत उत्तराखंड से, उनकी टीम काम करती है रुद्रपुर में, दिनेश नगर में। दिनेश नगर में मैं एक वहां पर आपके राजेंद्र सिंह पानू सर हैं, उनके माध्यम से, टोपाज लीटर में, उनके माध्यम से इस प्रोफेसर से मिला था। उसने इस कॉम्बिनेशन को देख करके कहा था कि सर जिसने भी ये कॉम्बिनेशन बनाया है ना, वो वर्ल्ड क्लास कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन आज तक कोई नहीं बना पाया। लीवरडॉक के बारे में उसने बताया। कौन था वो? R&D का प्रोफेसर था,
R&D टीम में था पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। मुझे उसका नाम याद नहीं है। राजेंद्र सिंह पानू सर, पिलखुआल सर और ये सब लोग वहां पर थे। ये लोग इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि उन्होंने ये बात कही थी या नहीं की थी। इतना अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आप सबसे हार्डली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने लीवर को बचाना चाहते हो तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर लें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है लीवर जो कि हमारे शरीर में अकेला काम करता है। बाकी किडनी भी 2 हैं, फेफड़े भी 2 हैं, हार्ट में वाल्व भी 4 हैं, हार्ट में आर्टरीज भी 3 हैं, लेकिन लीवर अकेला है और इसे 103 प्रकार की बीमारी से लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए आप अपने लीवर को अगर सही रखना चाहते हो तो लीवर डॉग को जरूर लें। उसके बाद में स्टोन डॉग, ये पथरी को हमारे किडनी में पथरी को रिमूव करता है, डाइल्यूट करके घोल करके निकालता है। बहुत कम ऐसे केस होते हैं कि टुकड़ा निकले। 99% केस के अंदर ये पेशाब के रास्ते घुल करके निकल जाती है। तो अगर पथरी किडनी में हो, गुर्दे में हो, या फिर चाहे पेशाब की नली में आकर के यूरेटर में फंस गई हो तो भी निकल जाती है। लेकिन अब एक यहाँ पर चैलेंज होता है कि क्या गॉल ब्लैडर की पथरी भी निकल सकती है। दोस्तों, अगर चैलेंज की बात करूं तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर में इनलेट तो होता है, जाने का तो रास्ता होता है, लेकिन आउटलेट नहीं होता, आने का रास्ता नहीं होता है। इसीलिए अगर आप किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से, मेडिकल साइंस से जुड़े व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे तो लोग मना कर देंगे, ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे इसके गॉल ब्लैडर के भी रिजल्ट हैं। कैसे निकलती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दूरबीन लगा करके नहीं बैठा हुआ हूं, ये एक रिसर्च का विषय है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इनलेट का रास्ता है तो क्या पता उसी इनलेट के रास्ते से निकल जाती हो सकता वहीं से निकल जाती हो। 24 घंटे में एक बार इनलेट जरूर खुलता है, राइट माय डियर फ्रेंड। तो पर ये कोई ऐसा परमानेंट ओपिनियन नहीं है मेरा, लेकिन हमारे पास में गॉल ब्लैडर के भी रिजल्ट हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं, परियार सर को अगर मौका तो इस बारे में बोलने के लिए, तो परियार सर आपको बता सकते हैं कि गॉल ब्लैडर के इन्होंने कितने रिजल्ट दिए हुए हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में स्टोन डॉग के साथ में आपको लीवर डॉग और पंचतुलसी देना चाहिए, क्योंकि स्टोन होने का कारण लीवर होता है, डाइजेशन नहीं होना होता है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है पाइलोडॉग, पाइल्स के लिए। बवासीर चाहे खूनी हो फिर चाहे मस्से वाली हो, हम दोनों प्रकार की बवासीर में पाइलोडॉग को दे सकते हैं। इसके लिए साथियों हमारे को साथ में कॉम्बिनेशन देना चाहिए, अकेला पाइलोडॉग नहीं देना चाहिए। बवासीर का जो इफेक्ट दिखता है, बवासीर बीमारी जो हमारे को दिखती है, हमारे को जो तकलीफ महसूस होती है, वो होती है हमारे रेक्टस में, लेकिन हमारे रेक्टम में, हमारे एनल में। लेकिन वो प्रॉब्लम रेक्टम से शुरू नहीं होती है, वो प्रॉब्लम शुरू होती है हमारे लीवर से, डाइजेशन सिस्टम से और कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन होता है लीवर डाइजेशन से। तो हमारा डाइजेशन ठीक होना और हमारे पेट से कब्ज का दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाइल्स किस प्रकार से होती है मैं आपको समझाता हूं। आपका खाना नहीं पचा ठीक ढंग से, खाना न पचने की वजह से अब आपको कब्ज हो गई है। कब्ज होने की वजह से आपका स्टूल टाइट हो गया। अब स्टूल टाइट होने की वजह से जब मरीज जोर लगाता है, कब्ज का मरीज जब जोर लगाता है स्टूल पास करने के लिए, तो हमारी जो रेक्टम की जो स्किन होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि वो छिल जाती है। रेक्टम की स्किन कितनी सॉफ्ट होती है इस बात का अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि रेक्टम की स्किन को कंपेयर किया जाता है मेडिकल साइंस में हमारे लिप्स की स्किन से, इतनी सॉफ्ट होती है। तो जब स्टूल टाइट होता है और उस स्टूल को पास करने के लिए हम ताकत लगाते हैं तो रेक्टम की स्किन छिल जाती है, वहां से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है और इस वजह से उसे पाइल्स को नाम को बीमारी दिया जाता है। अब मेडिकल साइंस में, एलोपैथी मेडिसिन में इस चीज का क्या इलाज है? उस स्किन को काट दिया जाएगा और जिसकी स्किन नहीं छिलती है उसको क्या होता है, जब दर्द होता है तो दर्द होने की वजह से वहां पर गांठ हो जाती है, मस्से बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। इसीलिए एक को खूनी बवासीर और एक को बादी बवासीर कहा जाता है। तो दोस्तों एलोपैथी मेडिकल साइंस में क्या ट्रीटमेंट है? या तो उस मस्से को काट दिया जाएगा और या फिर उस स्किन को काट छांट करके और उसके ऊपर मलहम लगा करके एंटीबायोटिक वगैरह दे करके उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बीमारी ज्यों की त्यों रहेगी।
क्यों? क्योंकि बीमारी किसकी वजह से हो रही है? कब्ज की वजह से। कब्ज क्यों हो रही है? क्योंकि डाइजेशन खराब है। तो इसीलिए सबसे पहले पाइल्स के मरीज को ये सारी चीजें समझाओ कि खान पान पे कंट्रोल रखेगा, नमक मिर्च वाला खाना नहीं खाएगा, मसालेदार खाना नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा। तो ऐसे मरीज को आपको क्या करना है? आपको लीवोडॉक देना है, पाइलोडॉक देना है, त्रिफला देना है। ये 3 प्रोडक्ट आपको पाइल्स को देना है। जिसको नॉर्मल है, जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कब्ज नहीं है, उसको लीवोडॉक और पाइलोडॉक से काम चलाया जा सकता है। अन्यथा आप उसको ये 3 प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करें। लगाने के लिए जख्म में आप डेंटोडॉक टूथपेस्ट दें। डेंटोडॉक टूथपेस्ट ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है और दर्द में मदद करता है, घाव को भरने में मदद करता है। उसके अलावा कुछ एक प्राइवेट मैं आपको और नुस्खे बता देता हूं, जैसे बीटाडिन आपका आता है मेडिकल स्टोर में ब्लड को साफ करने के लिए, जख्म को साफ करने के लिए। बीटाडिन को गुनगुने पानी में टब में डाल करके 1 ढक्कन 2 ढक्कन, उसके ऊपर नितांग मतलब अर्थात नंगे होकर के बैठने से, सिकाई करने से भी दर्द में राहत मिलती है। बोरिक एसिड लाल पाउडर जिसे कहते हैं, मेडिकल स्टोर में 5 रुपए की एक डिब्बी आ जाती है, उसको भी गर्म पानी में डाल करके सिकाई करने से, टब में गर्म पानी में डाल करके सिकाई करने से दर्द में राहत मिलती है। तो ये सारी चीजें आप पेशेंट को बता दीजिएगा। क्लोरोडॉक, क्लोरोडॉक दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले तो अल्फा अल्फा एक पौधा है, व्हीट ग्रास है, पुदीना और तुलसी है। अल्फा अल्फा पौधे को वनस्पति पौधों में बाप कहा जाता है, वनस्पति पौधों का बाप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें जमीन के अंदर 20 फीट गहराई तक जा सकती हैं। इसीलिए मिट्टी से खनिज पदार्थ इसको अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो जब इसकी पत्तियों को हमने इससे मिलाया है तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें खनिज पदार्थ कम है। तो अर्थात अगर इसको हम अपने शरीर में सेवन करते हैं, अगर हम इसको एक हेल्दी बॉडी के तौर पर, हेल्दी बॉडी में अगर आप इसको लेते हैं तो आपको इससे खनिज पदार्थ मिलते हैं। आपके शरीर में खनिज पदार्थों से मिलने वाली एनर्जी का संग्रहण होता है। उसके अलावा इसमें दोस्तों ये कॉम्बिनेशन अल्फा अल्फा और व्हीट ग्रास का कॉम्बिनेशन आपको इन्फेक्शन से बचाता है। तुलसी का कॉम्बिनेशन आपको इन्फेक्शन से बचाता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसको कैंसर के रोगों में दिया जा सकता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता इसके अंदर क्लोरोडॉक के अंदर होती है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि किसी भी बीमारी में अगर कोई भी प्रोडक्ट काम ना करे तो क्लोरोडॉक दे दीजिएगा। क्लोरोडॉक हर एक बीमारी से लड़ने में सक्षम है। उसके बाद में एलोवेरा पेट साफ काम करने के काम आता है। 25 से 30 ml खाली पेट, 25 से 30 ml सुबह सुबह आप खाली पेट उठते उठते ही और आधे गिलास गर्म पानी में, जितना गर्म पानी आप पी सकते हो उतने गर्म पानी में घोल करके आप इसे पी लीजिए तो आप पाएंगे कि आपका पेट पूरी तरह से साफ हो गया। आप रूटीन से 1 महीना इस्तेमाल कर लीजिए, आपके पेट में जमा गंदगी साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये डिटर्जेंट की तरह हमारे इंटेस्टाइन को धो डालता है दोस्तों, डिटर्जेंट की तरह। उसके बाद में दोस्तों पंच तुलसी, पंच तुलसी 5 प्रकार की तुलसी होती है दोस्तों, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, स्वीट तुलसी और श्री तुलसी। तुलसी के बहुत ही गुण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तुलसी के 4 जो अहम भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती और मंजरी। मंजरी अर्थात बीज। ये चारों चीजों में, चारों भागों में दोस्तों सबसे अधिक गुणकारी होता है मंजरी, और ये सबसे महंगा मार्केट में मिलता है। तना, पत्ता और जड़ बहुत सस्ता मिल सकता है, लेकिन मंजरी सबसे महंगी होती है। दोस्तों हमारी कंपनी मंजरी का भी इस्तेमाल इसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में करती है, मंजरी का इस्तेमाल। इसीलिए हमारी तुलसी का इतना सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी तुलसियां जो मार्केट में बिक रही हैं, वो चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में हो, फिर वो चाहे वो एमएलएम कंपनी कोई बेच रही हो, उसमें दोस्तों तुलसी में सबसे पहली बात तो प्योरिटी नहीं है, उसके अंदर जीपी मिलाया जाता है। जीपी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, ग्लिसरीन पोपलाइन उसे कहते हैं, जिसमें ये पता नहीं लग सकता कि वो तुलसी की ड्रॉप है और या फिर वो केमिकल है। उसकी पहली पहचान तुलसी ओरिजिनल है या नहीं है, उसकी पहली पहचान होती है दोस्तों पानी में उसके डाइल्यूशन से। अगर ओरिजिनल तुलसी है तो पानी के ऊपर तैरेगी, और अगर उस तुलसी में जीपी की मात्रा मिली हुई है तो वह तुलसी पानी के अंदर बैठ जाएगी। राइट माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी चीज, कंपनियां जो बना रही है वो मंजरी का इस्तेमाल करती ही नहीं है, और हमारी कंपनी मंजरी का इस्तेमाल करती है सर्वाधिक मात्रा में। प्योरिटी 100%,
किसी प्रकार का इसमें केमिकल नहीं मिला हुआ है, यहां तक कि ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दोस्तों प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिला हुआ है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, पुराने फाइटर हमारे जानते हैं कि पहले ये प्लास्टिक की बोतल में ही आता था, लेकिन ये इतना तेज है इसका ऑयल कि प्लास्टिक में लगे हुए जो बाहर से रैपर था ना, ये उसको गला करके बाहर निकाल देता, मतलब बाहर वो छूट जाता था इसके तेल के असर से, चिपक उसका जो गोंद है उसका खत्म कर देता था। तब जाकर के इसको कांच की बोतल में पैक करना शुरू किया गया। ये मात्र 25 ml की तुलसी है, 308 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है मार्केट में। न तो इस क्वालिटी का पंच तुलसी कोई बना सकता है और ना ही इतना महंगा कोई बेच रहा है। 25 ml, मात्र 25 ml 308 रुपए में, लेकिन जो इस्तेमाल करेगा वही तो जानेगा। आज आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष डिपार्टमेंट चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करो। रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई हर्ब है दोस्तों तो वह है पंचतुलसी। तो पंचतुलसी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है, पंचतुलसी आपको अस्थमा के अटैक से बचाता है, पंचतुलसी आपको बाहरी एलर्जी इन्फेक्शन से बचाता है, पंचतुलसी आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, पंचतुलसी आपके डाइजेशन के सिस्टम को बढ़ाता है, पंचतुलसी आपके पेट में गैस, पेट दर्द की समस्या को दूर करता है। कितने गुण आपको बताऊं पंचतुलसी के, अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में अगर कहूं तो इम्यूनो का छोटा रूप है पंचतुलसी, तो गलत नहीं होगा। इसीलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को दोस्तों पंचतुलसी पिलाइए, प्रत्येक सदस्य को पंचतुलसी पिलाइए। इसके और बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, जैसे कूलर में डाल दीजिए बरसात में, मच्छर नहीं आएगा। आपके घर के चारों कोनों में आप कटोरी में 2-2 ड्रॉप तुलसी की डाल दीजिए, मच्छर नहीं होगा। आप बच्चों के शरीर में लगा करके बाहर भेज दीजिए, मच्छर नहीं काटेंगे। ततैये ने काट लिया तो उसमें लगा दीजिए, उसका जहर खत्म कर देता है। इतने कितने मैं आपको इसके लाभ गिना सकता हूं दोस्तों। सर्दी खांसी जुकाम में, अस्थमा में जॉइंट क्यूरेट ऑयल के साथ भाप लीजिए, आपको पंप से राहत मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों नोनी एक फल है जिसका बोटनिकल नाम है मोरिंडा सिट्रीफोलिया। इस प्रोडक्ट के अंदर इस फल के अंदर अन्य फलों के मुकाबले में 40 गुना अधिक एंजाइम होते हैं, 40 गुना अधिक एंजाइम। यह एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रोडक्ट को हल्के में ना ले। अगर मेरी नजरों में अगर आप साइंटिफिकली मेडिकली अगर आप बात करेंगे तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमारी कंपनी के अंदर कोई है तो वह है नोनी। क्योंकि इसकी ओरेक वैल्यू है दोस्तों 50,000। जी हाँ, इसकी ओरेक वैल्यू 50,000 है और 50,000 ओरेक वैल्यू वाला नोनी का रस भारतवर्ष में दोस्तों कोई नहीं बेचता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियन लेबोरेटरी की रिपोर्ट कह रही है, जो आपकी वेबसाइट पर डली हुई है, चेक कर लीजिएगा इसकी ओरेक वैल्यू की रिपोर्ट। 50,000 ओरेक वैल्यू। समझते हैं आप, कैंसर का मरीज, HIV का मरीज अगर ठीक हो सकता है ना, तो वो नोनी से ठीक हो सकता है। इतनी ताकत है इस प्रोडक्ट के अंदर। इसके अंदर दोस्तों ऐसे ऐसे एंजाइम्स हैं, मैं आपको कम शॉर्ट भाषा में समझाता हूँ। जेरोनाइन और प्रोजेरोनाइन नाम के 2 एंजाइम होते हैं, जो दोनों साथ मिलकर के प्रोजेरोनाइनीज नाम का एंजाइम बनाते हैं। अब हमारे शरीर को जिन 11 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, ये सब की पूर्ति करता है प्रोजेरोनाइनीज। उसके अलावा इसमें डेक्थानल नाम का एक एंजाइम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यह डेड सेल को भी रिजेनरेट करने की क्षमता रखता है। डेक्थानल पढ़िएगा इसके बारे में। इसीलिए कैंसर के रोगी को, चाहे वो कीमो और रेडियो लगने के बाद का पेशेंट हो और या फिर वो पहले का पेशेंट हो, नोनी देना निहायत ही जरूरी है। जी हाँ, डॉक्टर कमल राठौड़ हैं, RMP डॉक्टर, तहसील पचौर, जिला राजगढ़ ब्यावरा, मध्य प्रदेश के। किसी दिन मैं उनसे आपको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो आपको बताएंगे इस प्रोडक्ट की ताकत। इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, नोनी और पंचतुलसी। दोस्तों HIV का पेशेंट जिसका वजन आज से 4 साल पहले, सॉरी लगभग 2.25 साल पहले जिसका वजन 35 किलो था, उसका वजन आज 65 किलो है। जिसका
CD4 टेस्ट इम्यूनिटी टेस्ट होता है। बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर होंगे इसमें जो मेरी भाषा को समझ रहे होंगे। इम्यूनिटी का एक टेस्ट होता है CD4, वो हर इंसान का होता है। HIV के केस में वो टेस्ट किया जाता है। आज से 2.5 साल, 2.25 साल पहले उसका CD4 इम्यूनिटी टेस्ट था 68। कितना? ओनली यूनिट 68, काउंटिंग 68। और आज पता कितना उसका 2.25 साल के अंदर? इमेजिन कर सकते हो? 600। ये ताकत है इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, नोनी और पंचतुलसी में। तो आप अगर इसे इन प्रोडक्टों को किसी को भी देते हैं तो वो बीमार नहीं होगा, और अगर बीमार है तो उस बीमारी को ठीक होने में मदद मिलेगी। ये बात आप समझो। हम बीमारी के लिए बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, हम बीमारी को ठीक नहीं करते, लेकिन ये प्रोडक्ट हैं जो बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं। इस बात को आप गहराई से समझना, इन प्रोडक्टों की वैल्यू क्या है, ये कैसे काम करते हैं। इसलिए डॉक्टर नहीं बनना, जो मैंने बताया वैसे करना, जो आज समझा रहा हूं वैसे काम कीजिएगा। राइट? ओके। उसके बाद में किड्स डॉग। दोस्तों मेरे को लगता है कि मैं पूरा सेशन क्लियर पूरा नहीं कर पाऊंगा सारे सब्जेक्ट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 953 फाइटर्स बचे हुए हैं। केवल मैं हेल्थ प्रोडक्ट बता करके आज की मीटिंग को ओवर कर दूंगा। वेलनेस प्रोडक्ट, बाकी के प्रोडक्ट हम फिर कभी ले लेंगे, लेकिन मीटिंग छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट रह जाएंगे वो रह जाएंगे। प्रयास करो सुनने का, ठीक है? मुझे पता आपको जाना है, काम पे जाना है, ठीक है? तो हम दोबारा कवर कर लेंगे, लेकिन अब कम मत होना, ठीक है? क्योंकि मुझे आखिरी स्टूडेंट तक मेरे को सारा नॉलेज पहुंचाना है। किड्स डॉग दोस्तों, किड्स डॉग जो सिरप है, इसमें एप्पल, ब्राह्मी, तुलसी, सुंठी, गिलोय, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सौंफ, पान, काली मिर्च और बिदारी खंड, ये सारी चीजें बच्चे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, मेंटल हेल्थ को अच्छा करती हैं, IQ लेवल को बढ़ाने में मदद करती हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में अच्छा मदद करती हैं, भूख अच्छी लगती है। इसीलिए आप अपने बच्चों को बॉर्नविटा और कॉम्प्लेन देने की बजाय आई हार्डली रिकमेंड टू यू, दोस्तों मेरी सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, अपनी बुद्धि को ताला मत लगाओ। अगर आप अपने बच्चों को बॉर्नविटा कॉम्प्लेन दे रहे हो, जिसमें न्यूट्रिशन नाम की चीज नहीं है, जो केवल और केवल मूंगफली और सोयाबीन के खल से बनता है, जब मूंगफली और सोयाबीन का तेल निकाल दिया जाता है, उसके बाद जो वेस्ट होता है, जो जानवरों को खिलाया जा सकता है, उस वेस्ट मटेरियल में फ्लेवर मिला करके, चॉकलेट फ्लेवर मिला करके, वनीला फ्लेवर मिला करके, और अच्छे से डिब्बे में पैक करके, और अच्छी सी सुंदर सी महिला जिसका फिगर बिल्कुल ऐसा स्लिम ट्रिम लगता है, जो खुद अभी बच्ची लगती है, वो 16 साल के बच्चे की मां दिखाया जाता है टीवी में उसको, और ये बोला जाता है कि मेरा बेटा बॉर्नविटा पी करके अब रेस में नंबर 1 आएगा। ये साले हरामखोर हैं, ये सीधे सीधे हमारे देश की भोली भाली जनता के दिमाग पर अटैक करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, उनके इमोशंस पर अटैक करते हैं, इसीलिए वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। राइट आई बसन में मेरी आपसे रिकमेंड है, आपका बच्चा, आपके बच्चे की हेल्थ। CISR एक लेबोरेटरी है हिंदुस्तान की, जो खाद्य पदार्थों के न्यूट्रिशन की वैल्यू को चेक करती है। उसके मुताबिक बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, इन सारे प्रोडक्टों में न्यूट्रिशन नाम की चीज नहीं है सिवाय कार्बोहाइड्रेट के, और कार्बोहाइड्रेट आपको किसी भी मीठे पदार्थ में मिल जाएगा, केवल और केवल इसमें चीनी है। तो अगर आप वाकई में अपने बच्चे की हेल्थ चाहते हो, तो आई हार्डली रिक्वेस्ट यू, हार्डली रिकमेंड टू यू, प्लीज आप अपने बच्चों को ये यूज कराइए। 12 साल तक, 16 साल तक के बच्चों को इनको यूज कराया जा सकता है। ये आंखों की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। तो अगर कोई आंखों का भी चश्मे का नंबर लगा हुआ ना, चश्मे का नंबर कम हो जाएगा, आप ट्राई करके देखिए। उसके बाद में फीवरडॉग। फीवरडॉग दोस्तों मेरी नजर में सारे प्रोडक्टों का कॉम्बिनेशन है फीवरडॉग। आप हेल्थी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप फीवरडॉग लीजिए, क्योंकि ये न केवल आपको बुखार को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। इसके अंदर अश्वगंधा, ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छी रखता है। इसके अंदर नीम है, ये आपके डायबिटीज को भी रिस्क को कम करता है। इसके अंदर अर्जुन की छाल है, जो आपके हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। इसीलिए फीवरडॉग लीजिए। वीट ग्रास है, इन्फेक्शन से बचाता है। एलोवेरा, त्रिफला डाइजेशन के लिए अच्छा है। पपाया, गिलोय आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर ये काम करता है। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है थायराइडॉग। थायराइडॉग के साथ में दोस्तों, अगर मोटापे का शिकार है मरीज, तो उसे ओपियोडॉग देना है,
और नहीं तो थायरोडॉक के साथ में आप इम्यूनोडॉक और सीबोडॉक इन दोनों प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्टों का चयन कर सकते हो। इम्यूनोडॉक और सीबोडॉक इन दोनों में से एक प्रोडक्ट का चयन कर सकते हो। थायरोडॉक के पेशेंट के साथ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है हर्बल टी। हर्बल टी दोस्तों अब देखिए, हर्बल टी मार्केट में बिकती है। इसके अंदर बनाबसा, बालमूल, ब्राह्मी, तुलसी, तेजपत्ता, दालचीनी, सौंफ, लाल चंदन, इलायची, गंधबला, मुलेठी, ची, आज्ञा घास, गोरखपान, अश्वगंधा, काली मिर्च, सौंफ और मीठी नीम, कितने 18 हर्ब्स हैं ग्रीन टी के साथ में। 18 हर्ब्स। ये चाय नहीं है दोस्तों, ये आपकी वो डेली नीड्स के आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। अगर आप इनको सुबह सुबह बेड टी के टाइम पर लेते हो तो आपका दिन आज हसीन होने वाला है। न केवल ये फैट को कम करते हैं, न केवल ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं, डाइजेशन, गैस, एसिडिटी, इम्यूनिटी पावर, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू सारा ही तो काम करती है हर्बल टी। बस शर्त इसमें यह है कि आप इसमें दूध मत मिलाइएगा, राइट? ओके। उसके बाद है प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर। ये बढ़ते बच्चों के लिए दोस्तों प्रोटीन का सबसे बेहतरीन विकल्प है। जी हाँ, आप अपने बच्चों को, फिर से दोबारा कहूंगा, जहां आप बॉर्नविटा कॉम्प्लेन दे रहे हैं उसके बजाय ये दीजिए। एडिक्टेड डॉग नशा छुड़ाने के काम आता है। 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार। ज्यादा ही नशेड़ी है तो 10 से 15 ड्रॉप 2 बार पिला दो, 3 बार पिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं है, मिठास है। पानी में डाल के दे दो, चाय में डाल के दे दो, दूध में, छाछ में डाल करके दे दो, दाल में डाल करके दे दो, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर व्यक्ति खुद से छोड़ना चाहता है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि एडिक्टेड डॉग के साथ में ब्रेन डॉग और थंडर ब्लास्ट लिया जाए, नशा छोड़ना है तो। लेकिन अगर उस व्यक्ति नशा छोड़ना ही नहीं चाहता है तो एडिक्टेड डॉग को 1 साल पिलाओ, कोई बात नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो हर्ब हैं वो उसके शरीर में किसी भी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति 6 पैक लेता है तो उसका 6 पैक की बजाय 4 पैक हो जाएगा, 4 पैक की बजाय 3 पैक, 2 पैक, और धीरे धीरे एक दिन उसकी इच्छा मर जाएगी। ये काम एडिक्टेड डॉग करता है। लेकिन जो व्यक्ति अफीम, गांजे, ऐसे नशों का, हीरोइन, कोकीन का आदी है, अब उसका बॉडी अगर पेन करता है तो बॉडी पेन करने के लिए उसको, बॉडी पेन से बचने के लिए उसको थंडर ब्लास्ट और ब्रेन डॉग देना जरूरी है, ताकि ब्रेन डॉग से उसके दिमाग को रिलैक्सेशन मिल जाए, आराम से नींद आ सके, थंडर ब्लास्ट से उसके शरीर में ताकत आ सके। और अगर चाहो तो नशेड़ी आदमी को आप क्या बोलते हैं, प्रोटीन पाउडर दे दो, विटामिन दे दो, ये सारी चीजें भी उसके लिए हेल्प करेंगी। नशा छुड़ाने के ये सारे उपक्रम है दोस्तों। उसके बाद में अगला है कफ डॉग। खांसी के लिए, पुराने से पुरानी खांसी, सूखी खांसी हो, काली खांसी हो, चाहे टीबी, अस्थमा की वजह से हो, तो आप इस कफ डॉग को जरूर दें। कफ डॉग के साथ में दोस्तों हम एलर्जी डॉग का अगर सेवन कराएं तो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, क्योंकि एलर्जी डॉग न केवल धूल, धूप, टमाटर और खाने की एलर्जी से हमारे को बचाता है, बल्कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत करता है। यह हमारे अस्थमेटिक अटैक से हमारे को बचाता है। अगर कोई पंप लेता है ना, तो पंप के केस में भी हम एलर्जी डॉग को दे सकते हैं और उसका पंप छूट जाता है। अस्थमेटिक पेशेंट को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा एलर्जी डॉग, कफ डॉग और इम्यूनो डॉग, ये तीनों प्रोडक्टों का कॉम्बिनेशन में उसे देना चाहूंगा। साथ में पंचतुलसी, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का कॉम्बिनेशन, जिससे कि वो भाप ले, रात को सोते समय जॉइंट क्यूरेटर ऑयल लगाए और सुबह उठते समय जॉइंट क्यूरेटर और पंचतुलसी का भाप ले। अस्थमा का पेशेंट, वेंडोक ऑयल वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम को दूर करता है। वेरिकोज वेन में क्या होता है, नसों के गुच्छे बन जाते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, नसों को, ब्लॉकेज को खोलने के लिए इस वेरिकोज वेन को अप्लाई करें, वेंडोक ऑयल को अप्लाई करें। साइटिका का पेशेंट, स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट, सर्वाइकल का पेशेंट, और एक प्रॉब्लम और होती है वेरिकोसेल्स। वेरिकोसेल्स प्रॉब्लम होती है पुरुषों में, उनके टेस्टिकल्स में जो वेन्स होती है वो ब्लॉक होने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से वो स्पर्म भी रिलीज नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से आप इसको वेंडोक ऑयल दे सकते हैं वेरिकोसेल के पेशेंट को। लेकिन इसके साथ में अगर आप फ्रूटफुल रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो थंडर ब्लास्ट और पंचतुलसी साथ में जरूर दें,
क्योंकि थंडर ब्लास्ट नसों की ब्लॉकेज करने के लिए, तो पंचु तुलसी वहीं पर ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा, ब्लड को पतला कर देगा, राइट। ओके, उसके बाद में त्रिफला कब्ज के लिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, डाइजेशन सिस्टम के लिए, कब्ज के लिए, एसिड बनता हो उसके लिए, पाइल्स के लिए। त्रिफला एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसके अंदर विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में है। इसके विटामिन सी का सबसे अधिक रिसोर्स है दोस्तों आंवला। इसमें छोटी हरड़, बड़ी हरड़ के अलावा आंवला का प्रचुर मात्रा में इसके अंदर सम्मिश्रण है। आंवला विटामिन सी का सोर्स होता है। तो ये केवल कब्ज ठीक नहीं करता, केवल आपका पेट साफ नहीं करता, बल्कि आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। और विटामिन सी का काम होता है दोस्तों, हमारी आंतों के अंदर जो गंदगी जमी हुई ना, उस गंदगी को बाहर निकालता है। तो आज के इस कोरोना काल में ये केवल डाइजेशन और कब्ज के लिए ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी के लिए भी सबसे बड़ा विकल्प है त्रिफला। जी हाँ। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रोडक्ट है ब्रेन डॉग। ब्रेन डॉग बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, हमारी जवान लोगों की मानसिक थकान दूर करने के लिए, और बूढ़े लोगों की याददाश्त में इजाफा करने के लिए, जो भूलने की बीमारी उनको लग चुकी है, उस बीमारी में इजाफा लाने के लिए ब्रेन डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम जवान लोगों की बात करें और बूढ़े लोगों की बात करें, तो जवान लोगों को और बूढ़े लोगों को ब्रेन डॉग के साथ में ओमेगा डॉग और थंडर ब्लास्ट, ये दोनों प्रोडक्ट लेने चाहिए। ओमेगा डॉग कैप्सूल और थंडर ब्लास्ट रस। बच्चों के लिए ब्रेन डॉग और ओमेगा डॉग, और छोटे बच्चों के लिए ओमेगा डॉग और किड्स डॉग रस और ओमेगा डॉग कैप्सूल। 12 साल से कम बच्चों के लिए, 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ओमेगा डॉग कैप्सूल और ब्रेन डॉग रस। हमारे आपके लिए ब्रेन डॉग, ओमेगा डॉग और थंडर ब्लास्ट, और यही बुजुर्गों के लिए। उसके बाद में जेसी जेल दर्द निवारक जेल है। बीटोन जेल, जिन महिलाओं के हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से वक्ष सेल का ग्रोथ नहीं हो पाई है, उनके लिए, उनको सुडौल और सुंदर बनाने के लिए, बढ़ती उम्र की वजह से, डिलीवरी 2 बच्चे या 2 से अधिक बच्चे होने की वजह से अगर स्किन लूज पड़ गई है, तो उसके लिए भी बीटोन जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुकुम्बर क्रीम चेहरे पर लगाने के लिए है, इसको दिन में ना लगाएं, इसको केवल रात को सोते समय लगाएं। उसके बाद में सैफ्रॉन जेल आपकी स्किन को टाइट करता है। आपकी जो ढलती हुई उम्र है, झुर्रियां पड़ने लगी है, उन झुर्रियों को खत्म करने का काम करता है सैफ्रॉन जेल। फेस पैक आपके चेहरे पर ग्लो लेकर के आता है। हफ्ते में एक बार फेस पैक जरूर लगाएं। फेस स्क्रब आपके चेहरे पर मैग्नेट का काम करके आपके मुंह पर जो लाखों छेद हैं, उनमें घुसे हुए पॉल्यूशन को ये बाहर निकालने का काम करता है, मैग्नेट का काम करता है। हफ्ते में फेस स्क्रब एक बार जरूर लगाएं। फेस वॉश आपके डेली पॉल्यूशन को बाहर निकालता है। आपको लगता होगा कि आपके चेहरे पर पॉल्यूशन नहीं आता है। अगर आपको पॉल्यूशन देखना है, अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो उसका फिल्टर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि 1 महीने में कितनी धूल आपके एसी के फिल्टर में लगी हुई है। इतनी धूल के कण हमारे शरीर पर लग जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास में हील क्रीम है, फटी हुई एड़ियों के लिए। शैम्पू और तेल है आपके, कंडीशनर, शैम्पू, तेल और कंडीशनर है बालों के लिए। दोस्तों अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप झड़ते हुए बालों के लिए इन तीनों प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, रात को सोते समय हेयर पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है, रात को जड़ों तक अप्लाई करना है तेल को, और सुबेरे नहाने से 15 मिनट पहले शैम्पू लगाना है, 15 मिनट पहले। और हफ्ते में कम से कम एक बार कंडीशनर का इस्तेमाल करना है नहाने के बाद में। सिर धो लिया, सिर धोने के बाद में कंडीशनर अप्लाई कर लो, और कंडीशनर को भी कम से कम 10 मिनट बाद धो, आपके बाल सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। दोस्तों इन प्रोडक्टों में, इन हेयर ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर में ऐसी खुशबू नहीं है जैसी कि सनसिल्क या दूसरे क्लिनिक प्लस के शैम्पू में होती है। लेकिन ये टूथपेस्ट बाल झड़ने की, बेरुखी, डैंड्रफ की समस्या में बहुत ही लाभकारी है। इस्तेमाल करके देखिए, आपको रिजल्ट खुद महसूस हो जाएगा। उसके बाद हमारा टूथपेस्ट दोस्तों इतना गुणकारी है कि अगर आपकी दांतों की प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी, कैविटी है, तो आप इसे 3 महीने इस्तेमाल करके देखिए। 3 महीने के अंदर आपको सेंसिटिविटी, कैविटी से राहत मिल जाएगी। मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती, मुंह में छाले हैं, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। कट जाए, जल जाए तो घाव पे लगा दीजिए, घाव भर जाएगा।
उसके अलावा दांत खाज, खुजली हो, फोड़े फुंसी, मुहासे हो, गर्मियों में फंगल इन्फेक्शन, बरसात में फंगल इन्फेक्शन, जांग लग जाती है, इचिंग होती है, उस पर लगा दीजिए, उस पर ठीक हो जाएगा। पिगमेंटेशन, महिलाओं में गर्भ के बाद में काली काली झाइयां पड़ जाती हैं, उस पर लगा दीजिएगा। पिंपल्स हैं, उस पर लगाइए, लेकिन चेहरे पर लगाने की एक ही शर्त है, शाम को लगाइएगा और 1 घंटे बाद इसे धो लीजिएगा। व्हाइट स्पॉट में, सफेद दाग में इसे लगा करके 1 घंटा धूप में बैठना है। उसके अलावा ये खाने योग्य है क्योंकि 100% आयुर्वेदिक है, इसको खा करके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर इसे आप आधे गिलास गुनगुने पानी में चने के दाने के रवा घोल करके पी ले तो आपको गैस में राहत मिल जाती है। एसिडिटी, एसिड बनता है, उसमें राहत मिल जाती है। अगर आपके पेट में, आंत में जख्म है, उसमें राहत मिल जाती है। और अगर किसी को कैंसर है तो इसमें दोस्तों लौंग का शुद्ध तेल और आपके हल्दी जैसे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जिनकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू इतनी अधिक है कि ये कैंसर से लड़ने में भी क्षमता रखते हैं, और इसका हमने रिजल्ट भी लिए हुए। तो साथियों, अगर आप कैंसर के रोगी को इसको लगाने के लिए देते हैं तो कैंसर के रोग में इससे रिजल्ट मिलता है। अगर आप इसे कैंसर के रोगी को खिलाते हैं तो इससे कैंसर के रोग में भी इसे खाने से राहत मिलती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि एक टूथपेस्ट के बारे में पिछले 2 हफ्तों में मेरे पास में 2 कंप्लेंट आई कि सर ये टूथपेस्ट में पानी पानी निकल रहा है। ये टूथपेस्ट में पानी नहीं निकल रहा है, उस टूथपेस्ट में लौंग का तेल है। इस टूथपेस्ट में शुद्ध जड़ी बूटियों का को इसमें मिलाया गया है दोस्तों। इसमें लौंग का तेल बाहर से खरीद करके नहीं लाया गया है, बल्कि शुद्ध लौंग को पीस करके उसका तेल डाला गया है। इसका जो असल गुण है वही तो लौंग का तेल है। हमारा टूथपेस्ट प्योर पेस्ट नहीं है, ये सेमी लिक्विड पेस्ट है। तो इसको इस्तेमाल करते समय पहले इस टूथपेस्ट को इस प्रकार से मथ लें जैसे दही को मथते हैं छाछ बनाने के लिए, मट्ठा बनाने के लिए। उसके बाद में इसका ढक्कन ऊपर की तरफ को रखें, टूथपेस्ट का ढक्कन ऊपर की तरफ को रखें। अगर टूथपेस्ट का ढक्कन नीचे को रखा हुआ है, मुंह उसका नीचे की तरफ को है, तो जब आप टूथपेस्ट निकालोगे तो पहले ऑयल गिर जाएगा। आपका ऑयल उसमें बना रहना चाहिए। उसका ढक्कन ऊपर रखो और टूथपेस्ट ब्रश में लगाने से पहले आप उसको मथ लो। इस टूथपेस्ट को पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, टूथपेस्ट को मामूली चने के दाने के बराबर आप ब्रश में लगाइए। और अगर आपके मसूड़े कमजोर हैं, उनसे खून आता है, पायरिया की शिकायत है, तो पहले आप उंगली से जरूर मसाज कर लें। कैविटी की शिकायत है तो उंगली से जरूर मसाज कर लें, उसके बाद ब्रश का इस्तेमाल करें। इतने फायदे दोस्तों टूथपेस्ट के हैं। दोस्तों अब आगे के जो प्रोडक्ट है हमारे, उन प्रोडक्टों के बारे में हम बात करेंगे कल, जब भी मौका मिलेगा तब। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ एक लोगों के नाम आपको पुकारना चाहूंगा। आप सब लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं उनसे दोस्तों उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूं। जय प्रकाश जी हैं दिल्ली से, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं सर। आपके प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर हमारे एक स्टाफ में है मिस्टर नवीन चंद्र भट्ट। उनको सर सर्वाइकल की समस्या है, करीबन 10-15 साल से वो बहुत ज्यादा परेशान है और उनका एक तरह से इतना ज्यादा हो गया है प्रॉब्लम कि वो जो है बैंड होने शुरू हो गए हैं। उनका जो है शरीर बैंड होना शुरू हो गया है। तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयां की हैं बट उनको रिलैक्स बिल्कुल नहीं मिला। तो उनसे मेरी बातचीत ऐसी हुई इससे रिलेटेड, तो उन्होंने बोला ठीक है हम इसे भी यूज करेंगे, क्योंकि कहीं से भी मुझे बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि अब आपकी समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो जिसकी वजह से उनके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगे है एंड उनके कमर में और कंधे के आसपास जो मांसपेशियां हैं उनमें बहुत ज्यादा पेन होते हैं। तो मैंने उनको जो है ऑर्थोडॉक, थंडरब्लास्ट, नोनी, काउडॉक और जेसीएल ये रिकमेंड किया और 1 महीने से वो ले रहे हैं। उनको काफी रिलैक्स है एंड उनके जो कंधे के पास मांसपेशियां हैं उनका वो पेन खत्म हो चुका है लगभग। और वो दूसरी बार भी दवाई उन्होंने अभी मंगा ली है और वो डेली ले रहे हैं। और साथ में उनको थंडरब्लास्ट के बाद दूध में हल्दी मिला के पीने के लिए मैंने उनको बोला है सर। तो कहीं ना कहीं उनको काफी रिलैक्स मिला है सर। पिछले 1 महीने से वो दवा ले रहे हैं सर। थैंक यू। एक्चुअल में उनके जॉइंट अकड़ने लग गए हैं क्या? वो उनका शरीर फटने लग गया है? जी सर, वो बैंड होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों इस बीमारी को बोलते हैं एकोंजलाइटिस स्पॉन्डिलाइसिस।
HLA-B27 एक एंटीजन होता है। जब ये शरीर में पॉजिटिव हो जाता है तो हमारी हड्डियों के जो जॉइंट हो जाते हैं वो अकड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर झुकने लग जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि इंसान उठ नहीं पाता है। और यह एक लाइलाज बीमारी है और इस बीमारी में ये पहला रिजल्ट नहीं है हमारा। इस बीमारी में बहुत पहले भी, इससे बहुत पहले रिजल्ट है। थैंक यू जयप्रकाश सर। थैंक यू सो मच सर। हल्द्वानी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं हल्द्वानी से श्रीमती किरण उप्रेती। मेरे हस्बैंड को सर तकरीबन 20 साल से सोराइसिस का प्रॉब्लम था, तो बहुत जगह दिखाया हम लोगों ने, उन्हें कहीं से कोई फर्क नहीं मिला। तो हमने यहाँ से थंडरप्लस, नोनी और इम्यूनोडॉग और लगाने के लिए टूथपेस्ट और सैफरन जेल, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो अभी मेरे हस्बैंड बिल्कुल क्लियर हैं, जो निशान थे निशान भी चले गए हैं और कुछ ही समय की सर ये प्रोसेस है, तकरीबन 3.5-4 महीने का ही ये रिजल्ट बता रही हूँ आपको। और उनके जो घाव थे बहुत गहरे, उनके बॉडी में गड्ढे बन गए थे, वो गड्ढे बिल्कुल क्लियर हो गए। अभी उनको देख के कोई भी ये नहीं बोल सकते हैं कि इन्हें सोराइसिस का प्रॉब्लम भी था। और यहाँ तक डॉक्टर ने बोल दिया था कि पूरा इनका जो ब्लड है वो फिल्टर होगा और उसके बाद भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये क्लियर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन आज यहाँ से जो भी प्रोडक्ट हमने लिए थे, इनसे उन्हें बहुत फायदा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। ऑफिस में भी सब लोग बोलते हैं कि तुमने क्या यूज किया है। बिल्कुल क्लियर है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। सोराइसिस आप सबको पता है लाइलाज बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या क्या प्रोडक्ट दिए थे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे? जी सर, थंडर ब्लास्ट, नोनी, इम्यूनोडॉग और लगाने के लिए सैफरन जेल और डेंटोडॉग। थैंक यू। सैफुद्दीन जी मनासा नीमच से। सर हकीम नाम से, हकीम HAKIM, हकीम, दोनों अलग अलग भाई मोबाइल यूज कर रहे हैं। हकीमुद्दीन सर, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें। हकीमुद्दीन सर अपना माइक को अनम्यूट करके बताइए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सर हमारे गुरु हैं और आपकी मार्गदर्शन पे ही हम लोग चल रहे हैं और आपके दिए हुए ज्ञान से। और आज मैंने छोटी शादी के अंदर एक फिरोज भाई करके थे, जिनके लीवर की प्रॉब्लम थी और उनका बच्चा कुवैत में रहता था, बार बार वो डिस्टर्ब हो रहा था, वहां से आ रहा था, बार बार टिकट करवा के वो परेशान हो रहा था। तो मुझे किसी ने कहा कि सर फिरोज भाई के लीवर की प्रॉब्लम है, अगर आप चाहो तो एक बार जाके मिलो, इनसे बात करो। मैं उनके पास गया, मिला, बात की, काफी समय लगा सर उनसे बात करने के लिए। और कुवैत से आया था सर वो, और शायद मेरे को बता रहा था कि मैंने मकान अपना गिरवे रख दिया, 11 लाख रुपए वो लीवर के लिए, लीवर ट्रांसफर करने के लिए डॉक्टर ने मांगा है और मुझे 2 महीने का टाइम दिया है। तो मैं उनके पास गया, बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि सर देखो, आप 11 लाख रुपए तो खर्च कर ही रहे हैं और हमारा एक संस्था है जिसका नाम SBPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है, उससे कुछ प्रोडक्ट है और हमारे प्रोडक्टों से बहुत सारे ऐसे रिजल्ट निकले हैं जो गंभीर से गंभीर, जिनको डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे। हमने उन लोगों को बात करके प्रोडक्ट दिए, वो आज ठीक है। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि सर 11 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उनकी बजाय यही सोच लेना कि जो हमारे अभी हम जो आपके लीवर के लिए जो प्रोडक्ट देंगे, आपको अगर लगता है कि उन 11 लाख में इन प्रोडक्ट के जो खर्चा है वो आप एक महीने में, यही सोच लेना कि 11 लाख के साथ 11 लाख 5,000, 11 लाख 7,000 सर ऐसे करके। और हमारे साथ में गुरु जी थे, सुरेश सर जी थे, सुरेश सर ने बहुत समझाया, फिर उनको बात समझ में आई, फिर हमने बताया।
तो सर मैंने उनको दिया था फेंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉक,